एक समय की बात है, एक विशाल राज्य का राजा था जिसे अपनी उपलब्धियों पर बहुत गर्व था। उसके राज्य में हर कोई उसकी ताकत और सत्ता की प्रशंसा करता था, लेकिन राजा को अंदर ही अंदर कुछ कमी महसूस होती थी। उसे लगता था कि जितनी सफलताएं उसने पाई हैं, वह केवल बाहरी हैं और वह खुद अंदर से खुश नहीं है। एक दिन राजा ने अपने राज्य के सबसे बुद्धिमान साधु के बारे में सुना, जो एक पहाड़ी पर स्थित एक आश्रम में रहते थे। साधु अपनी गहरी सोच और ध्यान से लोगों को प्रेरित करते थे और उन्हें जीवन का असली अर्थ सिखाते थे। राजा ने तय किया कि वह भी साधु से मिलने जाएगा और अपने मन की शांति के लिए कुछ मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। राजा साधु के आश्रम पहुंचा और उनसे पूछा, हे महात्मा, मैंने जीवन में सब कुछ पा लिया है, धन, सत्ता और सम्मान, लेकिन फिर भी मेरे मन में शांति नहीं है। क्या आप मुझे सच्ची खुशी का मार्ग दिखा सकते हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारे पास जो कुछ है वह बाहर की दुनिया का है। सच्ची खुशी और शांति तुम्हारे भीतर है, लेकिन तुमने कभी उसे खोजने की कोशिश नहीं की। अगर तुम सच में शांति पाना चाहते हो तो तुम्हें जीवन को एक नई दृष्टि से देखना होगा। राजा ने पूछा, कैसे महात्मा? कृपया मुझे मार्गदर्शन दें। साधु ने राजा को एक चट्टान की ओर इशारा किया और कहा, इस चट्टान को उठाओ और इसे अपने सिर पर रखकर इस पहाड़ी के चारों ओर चलो। जब तक तुम इसे थामे रहोगे, तुम महसूस करोगे कि इसका वजन तुम्हारे मन पर भी असर डाल रहा है। राजा ने चट्टान उठाई और चलने लगा। शुरुआत में चट्टान का वजन उसे हल्का लगा, लेकिन धीरे धीरे उसकी ताकत कम होने लगी और वह थकने लगा। थोड़ी देर बाद राजा रुक गया और साधु से कहा, महात्मा, यह बहुत भारी है, मैं इसे और नहीं उठा सकता। साधु ने शांत स्वर में कहा, राजन, यह चट्टान तुम्हारी इच्छाओं और अहंकार का प्रतीक है। जब तक तुम इन्हें अपने सिर पर उठाए रहोगे, तुम थके हुए और अशांत महसूस करोगे। लेकिन जैसे ही तुम इसे छोड़ दोगे, तुम्हें हल्कापन और शांति महसूस होगी। राजा ने चट्टान को जमीन पर रख दिया और तुरंत ही उसे अपने भीतर हल्का महसूस हुआ। वह समझ गया कि सच्ची खुशी और शांति तब मिलती है जब हम अपने अहंकार, इच्छाओं और भौतिक चीजों से खुद को मुक्त कर लेते हैं। साधु ने राजा से कहा, सफलता और शक्ति महत्वपूर्ण हैं, लेकिन वे केवल बाहरी दुनिया में तुम्हें पहचान दिलाते हैं। असली खुशी तुम्हारे अंदर की शांति से आती है, जो तब मिलती है जब तुम अपनी इच्छाओं और मानसिक बोझ को छोड़ना सीखते हो। राजा ने साधु के शब्दों को समझा और जीवन में सादगी और शांति के महत्व को अपनाया। उसने न केवल अपने राज्य में बल्कि अपने मन में भी संतुलन और शांति की स्थापना की। सीख, यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी दुनिया की भौतिक वस्तुओं और सत्ता में नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक शांति और संतुलन में छिपी होती है। जब हम अपने अहंकार और इच्छाओं का बोझ छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तविक खुशी का अनुभव कर सकते हैं। सार, भौतिक सफलता के साथ साथ मानसिक शांति भी जरूरी है। सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं, हमारे भीतर होती है। अहंकार और इच्छाओं का बोझ हमें थका देता है, उन्हें छोड़कर हम शांति पा सकते हैं। सादगी और आत्मचिंतन से जीवन में शांति और संतुलन आता है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक राज्य में एक राजा रहता था जिसे दुर्लभ पक्षियों का बहुत शौक था। उसने अपने राज्य के सबसे बेहतरीन बाजों को लाने का आदेश दिया। राजा के पास 2 शानदार बाज लाए गए जो बेहद खूबसूरत और शक्तिशाली थे। राजा ने उन बाजों की देखभाल के लिए एक अनुभवी प्रशिक्षक नियुक्त किया।
कुछ समय बाद प्रशिक्षक राजा के पास आया और कहा, महाराज, दोनों बाजों में से एक बाज अपनी जगह से उड़ने को तैयार नहीं होता। वह सिर्फ एक पेड़ की शाखा पर बैठा रहता है और उड़ने का कोई प्रयास नहीं करता। राजा यह सुनकर चिंतित हो गया। उसने राज्य के सबसे अनुभवी पक्षी प्रशिक्षकों को बुलाया, लेकिन कोई भी उस बाज को उड़ने के लिए मना नहीं पाया। बाज वही बैठा रहा, अपनी शाखा से चिपका हुआ। अंततः राजा ने घोषणा करवाई कि जो भी व्यक्ति इस बाज को उड़ाने में सफल होगा, उसे इनाम दिया जाएगा। एक दिन एक किसान राजा के दरबार में आया और उसने कहा कि वह बाज को उड़ाने की कोशिश करना चाहता है। राजा ने उसे मौका दिया। अगले दिन सुबह राजा ने देखा कि बाज आसमान में उड़ रहा है। वह बहुत खुश हुआ और उसने किसान को बुलवाया। राजा ने किसान से पूछा, तुमने ऐसा क्या किया जिससे यह बाज उड़ने लगा? किसान मुस्कुराया और बोला, महाराज, मैंने कुछ खास नहीं किया। मैंने बस उस शाखा को काट दिया जिस पर बाज बैठा था। जैसे ही बाज को यह एहसास हुआ कि अब उसके पास बैठने की जगह नहीं है, वह अपने पंखों का इस्तेमाल करके उड़ने लगा। सीख है, कई बार हम अपनी सुरक्षा और आराम की जगहों से इतने जुड़े होते हैं कि हमें अपनी असली क्षमता का पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं कि जो हमारे पास है वह ही पर्याप्त है और नए अवसरों का सामना करने से डरते हैं। लेकिन जब हम अपनी सुरक्षा की जगहों से बाहर निकलते हैं, तभी हमें अपने पंखों की ताकत का पता चलता है और हम ऊंचाइयों तक उड़ने के काबिल होते हैं। सार, असली उड़ान तभी मुमकिन है जब हम अपनी सुरक्षित जगहों को छोड़ते हैं। परिवर्तन से डरने के बजाय उसे अपनाना चाहिए। हर व्यक्ति के अंदर अपार संभावनाएं होती हैं, बस उन्हें पहचानने और इस्तेमाल करने की जरूरत होती है। कभी कभी हमें अपनी सीमाओं को खुद ही तोड़ना होता है ताकि हम अपनी क्षमता को पहचान सकें। किसी समय की बात है, एक गांव में एक प्रसिद्ध गुरु रहते थे। उनके ज्ञान की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी और लोग उनसे सीखने के लिए दूर दूर से आते थे। उनके पास एक युवा शिष्य था जिसे जीवन में सफल होने की बहुत इच्छा थी। शिष्य हमेशा अपने गुरु से पूछता रहता, गुरुजी, मुझे जीवन में सफल होने का सबसे आसान तरीका बताइए। गुरु ने शिष्य से कहा, कल सुबह तुम नदी के किनारे आना, मैं तुम्हें सफलता का राज बताऊंगा। अगले दिन शिष्य उत्साह से नदी किनारे पहुंचा। गुरुजी ने उसे नदी में उतरने का संकेत दिया। जब शिष्य नदी में घुटनों तक पानी में चला गया, तो गुरुजी ने उसे और अंदर जाने के लिए कहा और जल्द ही शिष्य कमर तक पानी में था। अचानक गुरुजी ने शिष्य का सिर पकड़कर उसे पानी में डुबा दिया। शिष्य घबरा गया और सांस के लिए संघर्ष करने लगा, पर गुरु ने उसे और जोर से पकड़ लिया। कुछ सेकंड के बाद जब शिष्य ने पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, तब गुरुजी ने उसे छोड़ दिया। शिष्य पानी से बाहर आकर गहरी सांसें लेने लगा। शिष्य ने गुस्से और हैरानी से पूछा, गुरुजी, आपने ऐसा क्यों किया? गुरुजी मुस्कुराते हुए बोले, जब तुम्हें पानी में डुबोया गया था तो तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य क्या था? शिष्य ने जवाब दिया, सांस लेना और कुछ नहीं। गुरुजी ने कहा, सही कहा। जब तुम्हें सफलता की उतनी ही तीव्रता से चाह होगी जितनी तुम्हें सांस लेने की थी, तब कोई भी चीज तुम्हें रोक नहीं पाएगी। सफलता का राज यही है कि जब तुम किसी चीज को पाने की पूरी ताकत से कोशिश करोगे, तब वह निश्चित रूप से तुम्हें मिल जाएगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि सफलता पाने के लिए हमें उसी प्रकार की तीव्रता और समर्पण की आवश्यकता होती है, जैसे सांस लेने के लिए संघर्ष करते समय होती है। जब हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल होती हैं कि हम किसी भी कठिनाई का सामना करने को तैयार होते हैं, तब सफलता सुनिश्चित हो जाती है। सार, सफलता पाने के लिए तीव्र इच्छा और समर्पण जरूरी है।
आधे अधूरे प्रयास से कभी पूरी सफलता नहीं मिलती। जो चीज हमें सबसे ज्यादा चाहिए, उसके लिए हमें पूरी मेहनत और आत्मविश्वास से लड़ना चाहिए। जब तुम्हारी इच्छा प्रबल हो तो रास्ते की हर बाधा छोटी लगने लगती है। यह कहानी है एक युवा लड़की सिया की, जो बचपन से ही विज्ञान में बहुत रुचि रखती थी। सिया का सपना था कि वह एक दिन अंतरिक्ष वैज्ञानिक बने और दुनिया को कुछ नया दिखाए। वह छोटे छोटे प्रयोग करती, विज्ञान की किताबें पढ़ती और अपने स्कूल में हमेशा विज्ञान की प्रतियोगिताओं में भाग लेती थी। लेकिन उसका आत्मविश्वास बहुत कमजोर था। जब भी उसे कोई प्रतियोगिता या भाषण देने का मौका मिलता, वह डर जाती थी। उसे लगता था कि लोग उसका मजाक उड़ाएंगे या वह गलती कर बैठेगी। उसके इस डर के कारण वह कई बार बेहतरीन अवसरों को खो देती। लोग उसे यही कहते थे कि वह अच्छी है, लेकिन उसे यह डर हमेशा पीछे खींच लेता था। एक दिन उसके स्कूल में विज्ञान प्रतियोगिता हुई, जिसमें सिया ने हिस्सा लिया। उसने पूरी मेहनत की थी और उसका प्रोजेक्ट सबसे अच्छा था। लेकिन जैसे ही उसे मंच पर जाकर अपना प्रोजेक्ट पेश करने का मौका मिला, उसका आत्मविश्वास डगमगा गया। उसने अपने आप से कहा, मैं यह नहीं कर सकती। वह मंच पर चढ़ने के लिए तैयार नहीं थी। तभी उसकी एक शिक्षिका, मिस शर्मा, जो हमेशा सिया को प्रोत्साहित करती थी, पास आई और कहा, सिया, तुमने इतनी मेहनत की है, खुद पर विश्वास रखो। सबसे बड़ी ताकत आत्मविश्वास की होती है। अगर तुम खुद पर विश्वास नहीं करोगी तो तुम्हारी मेहनत बेकार जाएगी। याद रखो, असली जीत तब होती है जब तुम अपने डर का सामना करती हो। सिया ने शिक्षिका की बातों को गहराई से सुना। उसने सोचा, अगर मैं आज हार मान लूंगी तो मैं कभी नहीं जान पाऊंगी कि मैं क्या कर सकती हूँ। उसने गहरी सांस ली, अपने डर को दूर किया और मंच पर गई। सिया ने आत्मविश्वास से अपना प्रोजेक्ट पेश किया। उसकी आवाज में अब कंपन नहीं था, बल्कि आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने हर बात को सरलता से समझाया और अंत में सभी ने तालियां बजाईं। उस दिन सिया को प्रथम पुरस्कार मिला, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण था, उसे आत्मविश्वास की ताकत का एहसास हुआ। उसने जाना कि जीवन में सबसे बड़ी बाधा हमारा खुद पर संदेह होता है, और जब हम इस संदेह को हटा देते हैं तो हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। इसके बाद सिया ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसने अपनी पढ़ाई में भी आत्मविश्वास दिखाया और आगे चलकर एक सफल वैज्ञानिक बनी। हर बार जब उसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा, उसने वही सबक याद किया, आत्मविश्वास ही असली ताकत है। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। यदि हम खुद पर विश्वास रखते हैं तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती। सबसे बड़ा दुश्मन हमारा खुद पर संदेह है, और जब हम इस डर को पीछे छोड़ देते हैं तो हम अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। सार, आत्मविश्वास ही असली ताकत है। डर को हराना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। जीवन में आगे बढ़ने के लिए खुद पर विश्वास करना बहुत जरूरी है। असली जीत वही होती है जब हम अपने डर और संदेह का सामना करते हैं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक छोटे से गांव में एक महात्मा जी रहते थे। उनके पास दूर दूर से लोग अपने जीवन की समस्याओं का समाधान पूछने आते थे। महात्मा जी बहुत ज्ञानी और धैर्यवान थे, और उनकी बातें लोगों को शांति और संतोष का मार्ग दिखाती थीं। एक दिन एक युवा व्यक्ति रोहन महात्मा जी के पास आया। वह जीवन से बहुत परेशान था। उसने महात्मा जी से कहा, गुरुजी, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे जीवन में बहुत सारी समस्याएं हैं।
मैं इनसे थक गया हूँ। ऐसा लगता है कि मैं इन समस्याओं के बोझ तले दबा जा रहा हूँ। क्या आप मुझे इन समस्याओं से मुक्त होने का कोई तरीका बता सकते हैं? महात्मा जी ने रोहन को ध्यान से सुना और मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पहले तुम मेरे लिए एक काम करो। रोहन ने सहमति में सिर हिलाया और महात्मा जी ने एक बड़े पत्थर की ओर इशारा किया। यह पत्थर उठाओ, उन्होंने कहा। रोहन ने पत्थर उठाया। यह पत्थर थोड़ा भारी था, लेकिन रोहन ने उसे आसानी से उठा लिया। महात्मा जी ने कहा, अब इसे अपनी बाहों में थामे रखो और मेरे साथ चलो। रोहन ने पत्थर थामा और महात्मा जी के साथ चलने लगा। कुछ ही देर में उसकी बाहें थकने लगी। वह बोला, गुरुजी, यह पत्थर बहुत भारी है। मेरी बाहें दर्द करने लगी हैं। क्या मैं इसे नीचे रख सकता हूँ? महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, इसे थोड़ी देर और थामे रहो। रोहन ने अपनी सारी शक्ति लगाई और पत्थर को और थामे रखा। कुछ देर और चलने के बाद अब उसका शरीर थक गया था और वह बोला, गुरुजी, अब मुझसे और नहीं हो रहा। यह पत्थर बहुत भारी हो गया है। महात्मा जी रुक गए और बोले, यह पत्थर जीवन की समस्याओं की तरह है। जितनी देर तक तुम इसे थामे रखोगे, उतना ही यह भारी होता जाएगा। अगर तुम इसे छोड़ दो तो तुम हल्का महसूस करोगे। रोहन ने एक पल के लिए सोचा और फिर धीरे से पत्थर को जमीन पर रख दिया। उसने तुरंत राहत महसूस की। महात्मा जी ने कहा, जीवन की समस्याएं भी ऐसी ही होती हैं। जब तक तुम उन्हें अपने मन में पकड़ कर रखोगे, वे तुम्हें भारी लगेंगी। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें स्वीकार करोगे और छोड़ दोगे, तुम्हें हल्कापन महसूस होगा। समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर रखना तुम्हारे मन और आत्मा पर बोझ डालता है। रोहन को महात्मा जी की बात समझ आ गई। वह बोला, गुरुजी, मैं समझ गया हूँ। समस्या तो हमेशा रहेंगी, लेकिन उन्हें अपने साथ लेकर चलना ही हमारी परेशानी बढ़ाता है। महात्मा जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल सही। जब हम अपनी समस्याओं को अपने साथ लिए घूमते हैं तो वे बोझ बन जाती हैं। लेकिन जब हम उन्हें स्वीकार करते हैं और उन्हें जाने देते हैं तो हमारा मन शांत हो जाता है। रोहन ने महात्मा जी का धन्यवाद किया और एक नई दृष्टि के साथ अपने जीवन की ओर लौट गया। उसने समझा कि जीवन की समस्याएं उतनी बड़ी नहीं होती जितनी बड़ी उन्हें हम बनाते हैं। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उनका बोझ हमें तब तक थका देता है जब तक हम उन्हें अपने मन में थामे रहते हैं। समस्याओं को स्वीकार करके उन्हें हल्के में लेना और उनका हल ढूंढना ही सही तरीका है। सार: समस्याएं जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन उन्हें पकड़कर रखने से वे बोझ बन जाती हैं। जब हम समस्याओं को छोड़ना सीखते हैं तो हमारा जीवन हल्का और शांत हो जाता है। मन की शांति के लिए समस्याओं का सामना करें, लेकिन उन्हें अपने दिल में जगह न दें। जीवन की चुनौतियां हमारी मानसिक स्थिति पर निर्भर करती हैं। उन्हें कैसे लेते हैं वही महत्वपूर्ण होता है। मंजिल मिले न मिले, ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी न करें, ये तो गलत बात है। रास्ते खुद ब खुद खुल जाते हैं साहस वालों के लिए। हवाएं भी रुख बदल देती हैं जज्बे वालों के लिए। हर टूटे हुए सपने से एक नई शुरुआत होती है। दर्द की हर रात के बाद एक सुबह होती है। जो हार न माने वो जीत जाता है। जो गिरकर उठे वही सबसे बड़ा इंसान कहलाता है। वक्त से पहले और किस्मत से ज्यादा कभी किसी को कुछ नहीं मिलता, मगर मेहनत से जो हासिल हो वो किस्मत वालों को भी नसीब नहीं होता। दुनिया का हर शख्स आपको गिराने में लगा रहेगा,
मगर याद रखना, उन्हीं लोगों की बातों को नजरअंदाज कर आपको ऊंचाइयों पर चढ़ना है। जो अपने सपनों का पीछा करते हैं वो ज़माने के डर से नहीं रुकते। सपनों की कीमत चुकानी पड़ती है, मगर जो हिम्मत न हारे वो कभी नहीं थकते। और खुद पर भरोसा रखना सीखो। हर मुश्किल का हल अपने भीतर ढूंढना सीखो। जब तक तुम खुद से न हारोगे, दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन मेहनती और ईमानदार इंसान था, लेकिन उसकी एक खासियत थी, उसे अपनी ताकत पर बहुत घमंड था। वह गांव में सबसे मजबूत आदमी माना जाता था और कोई भी उससे शारीरिक शक्ति में मुकाबला नहीं कर पाता था। वह खुद को सबसे शक्तिशाली मानता था और दूसरों की बातों को हल्के में लेता था। एक दिन गांव में एक बूढ़ा संत आया। संत के बारे में कहा जाता था कि वह बहुत ज्ञानी और दूरदर्शी थे और उन्होंने जीवन की गहरी सच्चाइयों को समझा था। जब मोहन ने संत के आने की खबर सुनी तो वह संत से मिलने गया। मोहन ने संत से कहा, मैं गांव का सबसे मजबूत व्यक्ति हूँ, कोई भी मेरे सामने नहीं टिकता। मुझे अपनी ताकत पर बहुत गर्व है। क्या आप मुझे कोई ऐसा काम बता सकते हैं जो मेरी शक्ति को और बढ़ा दे? संत ने मोहन की बातें ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, ताकत का असली मतलब सिर्फ शारीरिक शक्ति नहीं है, बल्कि असली ताकत भीतर की होती है। अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपनी आत्मिक शक्ति को पहचानना होगा। मोहन को संत की बातों पर यकीन नहीं हुआ। उसने सोचा कि संत उसे चुनौती दे रहे हैं। उसने कहा, मुझे बताइए, मैं क्या करूं जिससे मेरी ताकत और बढ़ सके? संत ने उसे एक पहाड़ की ओर इशारा किया और कहा, इस पहाड़ के दूसरी तरफ एक झरना है। वहां एक छोटा सा पेड़ है जो कई सालों से वहां खड़ा है। अगर तुम सच में अपनी ताकत को परखना चाहते हो तो इस पेड़ को उखाड़ कर लाओ। मोहन ने सोचा कि यह तो उसके लिए आसान काम है। वह तुरंत पहाड़ की ओर चल पड़ा। वह अपनी ताकत के घमंड में था और पूरी तरह आश्वस्त था कि वह पेड़ को उखाड़ कर ले आएगा। कई घंटों की यात्रा के बाद मोहन झरने के पास पहुंचा और उसे वह पेड़ दिखाई दिया। पेड़ बहुत ही छोटा और कमजोर दिख रहा था। मोहन ने हंसते हुए सोचा, यह तो बहुत आसान है, इसे उखाड़ने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे ही उसने पेड़ को उखाड़ने की कोशिश की, उसे लगा कि पेड़ की जड़ें बहुत गहरी थीं। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन पेड़ को हिला भी नहीं सका। मोहन कई घंटे तक कोशिश करता रहा, लेकिन पेड़ अपनी जगह से नहीं हिला। वह बहुत थक गया और समझ नहीं पा रहा था कि इतना छोटा पेड़ इतनी मजबूती से जमीन में कैसे जड़ें जमा सकता है। थक-हार कर मोहन वापस संत के पास आया और उनसे कहा, मैंने अपनी पूरी ताकत लगाई, लेकिन उस पेड़ को उखाड़ नहीं पाया। आखिर वह पेड़ इतना मजबूत कैसे हो सकता है? संत ने कहा, वह पेड़ कई सालों से वहां खड़ा है। उसने हर मौसम का सामना किया है, तेज हवाओं, बारिश और धूप का। उसकी जड़ें इतनी गहरी हो चुकी हैं कि उसे हिलाना आसान नहीं है। उसकी असली ताकत उसकी बाहरी काया में नहीं, बल्कि उसकी जड़ों में है। यही सच्ची ताकत होती है जो नजर नहीं आती, लेकिन भीतर गहराई से होती है। संत ने आगे कहा, तुम्हारी ताकत सिर्फ बाहरी है, लेकिन तुम्हारी असली ताकत तब होगी जब तुम अपनी आत्मा को मजबूत करोगे। बाहरी शक्ति एक दिन खत्म हो जाती है, लेकिन अंदर की ताकत हमेशा तुम्हारे साथ रहती है। मोहन को अब समझ में आ गया कि असली ताकत सिर्फ शारीरिक शक्ति में नहीं, बल्कि आत्मविश्वास, धैर्य और आत्मिक शक्ति में होती है।
उसने संत की बातों को गहराई से समझा और अपने जीवन में बदलाव लाने का फैसला किया। उसने अपनी शारीरिक ताकत पर घमंड करना छोड़ दिया और अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और उन्हें मजबूत करने पर ध्यान दिया। धीरे धीरे मोहन ने न केवल अपनी शारीरिक शक्ति को बल्कि अपनी आत्मिक शक्ति को भी विकसित किया और गांव में एक सच्चे नेता और प्रेरणा स्रोत के रूप में पहचाना जाने लगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि असली ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती बल्कि अंदर की होती है। आत्मविश्वास, धैर्य और मानसिक शक्ति ही इंसान को सच्चे मायनों में ताकतवर बनाते हैं। शारीरिक शक्ति एक समय पर सीमित हो सकती है, लेकिन आत्मिक शक्ति अनंत होती है और वही जीवन में सबसे महत्वपूर्ण होती है। सार: असली ताकत सिर्फ बाहरी नहीं होती बल्कि अंदर की होती है। आत्मिक और मानसिक शक्ति शारीरिक ताकत से भी अधिक महत्वपूर्ण होती है। बाहरी शक्ति कभी न कभी खत्म हो जाती है, लेकिन आत्मविश्वास और धैर्य हमें जीवन भर ताकत देते हैं। असली शक्ति हमारे संघर्षों और कठिनाइयों का सामना करने की क्षमता में होती है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका नाम दीपक था। दीपक बचपन से ही बहुत बुद्धिमान था और हर किसी को लगता था कि वह एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। उसने स्कूल में हमेशा सबसे अच्छे नंबर हासिल किए और हर परीक्षा में अव्वल आता था। उसका सपना था कि वह एक बड़ा इंजीनियर बने और अपने गांव का नाम रोशन करे। दीपक ने खूब मेहनत की और शहर के एक नामी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला पा लिया। लेकिन कॉलेज में दाखिला मिलने के बाद दीपक की जिंदगी ने एक अजीब मोड़ लिया। जहां पहले उसे हर चीज में सफलता मिलती थी, वहीं अब उसे बार बार असफलताओं का सामना करना पड़ रहा था। उसकी परीक्षा के परिणाम अच्छे नहीं आ रहे थे, प्रोजेक्ट्स में भी वह पीछे रहने लगा और धीरे धीरे उसकी आत्मविश्वास खत्म होने लगी। दीपक ने सोचा कि उसकी जिंदगी का सपना टूट रहा है। उसे ऐसा लगने लगा कि वह कुछ भी सही नहीं कर पा रहा है और वह गहरे अवसाद में चला गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर वह क्यों असफल हो रहा है, जबकि वह पूरी मेहनत कर रहा था। एक दिन दीपक ने कॉलेज के एक अनुभवी प्रोफेसर से मिलने का फैसला किया। प्रोफेसर एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति थे और कई छात्रों का मार्गदर्शन कर चुके थे। दीपक ने उन्हें अपनी सारी समस्याएं बताईं और कहा, सर, मैंने हमेशा कड़ी मेहनत की है, लेकिन अब मैं असफल हो रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अब कभी सफल नहीं हो पाऊंगा। प्रोफेसर ने उसकी बातें ध्यान से सुनी और फिर उसे एक कहानी सुनाई। बहुत समय पहले की बात है, एक राजा था जो अपनी बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध था। लेकिन एक दिन उसके राज्य पर शत्रु ने आक्रमण कर दिया और राजा की सेना हार गई। राजा जान बचाकर जंगल में भाग गया और वहां एक गुफा में छिप गया। वह पूरी तरह से निराश था और सोच रहा था कि वह अपनी हार का सामना कैसे करेगा। एक दिन जब राजा गुफा में बैठा था, उसने देखा कि एक छोटी सी मकड़ी बार बार दीवार पर चढ़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन हर बार गिर जा रही है। राजा को लगा कि मकड़ी हार मान जाएगी और कोशिश करना बंद कर देगी, लेकिन मकड़ी ने हार नहीं मानी। उसने बार बार कोशिश की और आखिरकार वह दीवार पर चढ़ गई। यह देखकर राजा के अंदर एक नई ऊर्जा आ गई। उसने सोचा कि अगर यह छोटी सी मकड़ी इतनी बार गिरने के बाद भी हार नहीं मानती, तो वह क्यों हार माने। राजा ने अपनी सेना को इकट्ठा किया, उन्हें फिर से प्रशिक्षित किया और एक बार फिर से शत्रु पर आक्रमण किया। इस बार उसने जीत हासिल की और अपना राज्य वापस पा लिया। प्रोफेसर ने दीपक से कहा, असफलता जीवन का हिस्सा है,
यह तुम्हें बताती है कि तुम कहाँ कमजोर हो और कहाँ सुधार की जरूरत है। असफलता का मतलब यह नहीं कि तुम खत्म हो गए हो। असली हार तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो। असफलता जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। यह हमें बताती है कि कहाँ सुधार की जरूरत है और हमें और मजबूत बनाती है। असफलता से घबराने के बजाय हमें उनसे सीखना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। कोशिश करना कभी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर असफलता हमें एक कदम सफलता की ओर ले जाती है। सार: असफलता सिखाने के लिए आती है, हार मानने के लिए नहीं। असली हार तब होती है जब हम कोशिश करना बंद कर देते हैं। हर असफलता में एक सीख छिपी होती है जो हमें और मजबूत बनाती है। जीवन में गिरना जरूरी है, लेकिन हर बार उठना और कोशिश करना और भी जरूरी है। किसी समय की बात है, एक छोटे से पहाड़ी गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन को पर्वतारोहण का बहुत शौक था। उसे पहाड़ों की ऊंचाइयों को छूने का सपना था। उसने अपने गांव के आसपास के छोटे छोटे पहाड़ों पर चढ़ाई की थी, लेकिन उसका असली सपना था दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना। गांव के लोग अर्जुन का सपना सुनते और उसे मजाक में लेते। वे कहते, तुम्हारे जैसे एक साधारण किसान का बेटा माउंट एवरेस्ट पर कैसे चढ़ सकता है। वह पर्वत दुनिया के सबसे बड़े पर्वतारोहियों के लिए भी एक चुनौती है। लेकिन अर्जुन ने उनकी बातों की परवाह नहीं की। उसने ठान लिया कि वह एक दिन इस ऊंचाई को छुएगा। उसके पास न तो महंगे उपकरण थे, न ही उसे कोई विशेष ट्रेनिंग मिली थी, पर उसके पास एक चीज थी, दृढ़ संकल्प। उसने कड़ी मेहनत शुरू की। वह हर दिन गांव के पहाड़ों पर चढ़ाई करता, अपने शरीर को मजबूत बनाता और खुद को मानसिक रूप से तैयार करता। कुछ सालों बाद अर्जुन ने एवरेस्ट पर चढ़ाई की तैयारी के लिए शहर जाने का फैसला किया। उसने वहां जाकर पर्वतारोहण की ट्रेनिंग ली और उन लोगों से मिला जो पहले एवरेस्ट पर चढ़ चुके थे। अर्जुन ने हर छोटी बड़ी जानकारी हासिल की और अपने सपने के लिए हर संभव तैयारी की। अर्जुन ने अंततः माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए टीम का हिस्सा बनने का मौका पाया। वह दिन भी आया जब उसने अपनी यात्रा शुरू की। पहले कुछ दिन आसान थे, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ी, उसे कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। बर्फीली हवाएं, ऑक्सीजन की कमी और तेज ढलानों ने उसकी परीक्षा लेनी शुरू कर दी। एक समय तो ऐसा आया जब उसकी टीम के कई सदस्य वापस लौटने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि आगे बढ़ना असंभव है। अर्जुन के मन में भी एक पल के लिए यह विचार आया कि क्या उसे भी लौट जाना चाहिए। लेकिन फिर उसने अपने गांव के लोगों की बातें याद कीं, जिन्होंने कहा था कि वह कभी एवरेस्ट पर नहीं चढ़ सकेगा। उसने अपने आप से कहा, अगर मैं अब हार मान लूं तो मैं अपने सपने से समझौता कर रहा हूं। मैं यह कर सकता हूं। उसने अपनी सारी ताकत इकट्ठी की और आगे बढ़ता रहा। धीरे धीरे वह एवरेस्ट की कठिन चुनौतियों को पार करता गया। आखिरकार वह दिन आ गया जब अर्जुन माउंट एवरेस्ट की चोटी पर खड़ा था। वह अपनी मंजिल पर पहुंच चुका था। उसके आंखों में आंसू थे, लेकिन ये आंसू खुशी और गर्व के थे। उसने अपने गांव के लोगों को गलत साबित कर दिया था और सबसे महत्वपूर्ण, उसने खुद पर विश्वास रखते हुए अपने सपने को पूरा किया था। जब अर्जुन अपने गांव लौटा तो पूरा गांव उसका स्वागत करने के लिए खड़ा था। जो लोग कभी उसका मजाक उड़ाते थे, वे अब उसकी तारीफ कर रहे थे। अर्जुन ने उन्हें कहा, अगर आप अपने सपनों को साकार करना चाहते हैं तो दूसरों की नकारात्मक बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपको खुद पर विश्वास होना चाहिए और अपने सपनों के पीछे पूरी शिद्दत से लगना चाहिए। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में अगर आपके पास दृढ़ संकल्प है तो कोई भी मंजिल असंभव नहीं है।
लोग चाहे कुछ भी कहें, आपको अपने सपनों पर यकीन रखना चाहिए और अपनी मेहनत से उन्हें पूरा करना चाहिए। रास्ते में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन वे ही आपको मजबूत बनाएंगी और आपकी सफलता का रास्ता तैयार करेंगी। सार: दृढ़ संकल्प के साथ कोई भी सपना पूरा किया जा सकता है। दूसरों की नकारात्मक बातों को नजरअंदाज कर अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा हैं, लेकिन वे आपकी यात्रा को और मजबूत बनाती हैं। असली जीत तब होती है जब आप खुद पर यकीन रखते हुए अपने सपने को साकार करते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम राजू था। राजू बहुत मेहनती और कुशल कुम्हार था। उसकी बनाई हुई मिट्टी की वस्तुएं पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। हर दिन वह नई और सुंदर वस्तुएं बनाता और गांव के बाजार में बेचता था। लेकिन राजू की सबसे बड़ी समस्या थी कि उसकी बनाई हुई कई वस्तुएं बहुत जल्दी टूट जाती थीं। वह इस बात से निराश था कि उसकी मेहनत का पूरा फल उसे नहीं मिल पा रहा था। राजू ने कई बार सोचा कि आखिर उसकी वस्तुएं इतनी जल्दी क्यों टूट जाती हैं। उसने अपनी कला में कोई कमी नहीं छोड़ी थी, फिर भी उसकी बनाई हुई चीजें टिकाऊ नहीं हो रही थीं। यह सोचकर वह उदास हो गया और एक दिन उसने तय किया कि वह इस समस्या का हल ढूंढेगा। राजू ने गांव के बुजुर्गों से सलाह ली, लेकिन उन्हें भी कोई खास समाधान नहीं मिला। एक दिन राजू ने सुना कि उसके गांव से दूर एक साधु रहते हैं जो जीवन की हर समस्या का हल जानते हैं। साधु बहुत ज्ञानी माने जाते थे और उनके पास हर सवाल का जवाब था। राजू ने सोचा कि क्यों न वह साधु से सलाह ले। अगले दिन राजू ने लंबी यात्रा शुरू की और कई कठिनाइयों का सामना करते हुए साधु के आश्रम तक पहुंचा। साधु ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, तुम इतनी दूर से क्यों आए हो? राजू ने उन्हें अपनी समस्या बताई। महाराज, मैं एक कुम्हार हूँ और बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी बनाई हुई चीजें जल्दी टूट जाती हैं। मैं नहीं समझ पा रहा कि मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं मिल रहा। साधु ने ध्यान से राजू की बात सुनी और फिर बोले, तुम अपनी वस्तुओं को पूरी तरह पकाते हो, लेकिन क्या तुम उन्हें ठीक से तपाते हो? राजू ने हैरानी से पूछा, तपाना? मैं तो बस उन्हें धूप में सुखाता हूँ और फिर भट्टी में पकाता हूँ। और क्या करना चाहिए? साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, जब तुम अपनी वस्तुओं को भट्टी में पकाते हो तो उस वक्त उन्हें अंधेरे और ऊष्मा में तपना होता है। यह प्रक्रिया उनकी मजबूती के लिए जरूरी है। बिना तपे हुए कोई भी मिट्टी की वस्तु टिकाऊ नहीं हो सकती। राजू को अब समझ में आया कि वह अपनी वस्तुओं को ठीक से तपा नहीं रहा था। साधु ने उसे यह भी सिखाया कि जीवन भी ऐसा ही है। जैसे मिट्टी की वस्तुएं भट्टी में तपने के बाद मजबूत होती हैं, वैसे ही जीवन की कठिनाइयां हमें तपाती हैं और हमें मजबूत बनाती हैं। कठिनाइयां और संघर्ष हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें संवारने के लिए होते हैं। राजू साधु की बात से बहुत प्रेरित हुआ। उसने गांव लौटकर अपने काम में यह बदलाव किया और अपनी वस्तुओं को ठीक से तपाना शुरू किया। कुछ ही समय बाद उसकी बनाई हुई वस्तुएं न केवल सुंदर बल्कि मजबूत भी होने लगी। अब उसकी मेहनत का फल उसे पूरा मिलने लगा और उसकी कला गांव में और भी ज्यादा प्रसिद्ध हो गई। राजू ने अब समझ लिया था कि जीवन में कठिनाइयां जरूरी होती हैं। वे हमें कमजोर बनाने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और सक्षम बनाने के लिए होती हैं। कहानी का सार: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें मजबूत और बेहतर बनाने के लिए आती हैं। जैसे मिट्टी की वस्तुएं तपने के बाद मजबूत होती हैं, वैसे ही इंसान भी संघर्ष और मुश्किलों से गुजरने के बाद अपनी असली क्षमता को पहचानता है।
जीवन में जब भी कोई मुश्किल आए, हमें यह सोचना चाहिए कि यह हमें बेहतर बनाने के लिए है और इससे हम और मजबूत बनकर निकलेंगे। जीवन में कठिनाइयां हमें कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती हैं। बिना संघर्ष और तप के कोई भी सच्ची सफलता हासिल नहीं कर सकता। हर मुश्किल घड़ी हमें कुछ सिखाने और हमें बेहतर बनाने के लिए आती है। कठिन समय हमें हमारी असली क्षमता को पहचानने का मौका देता है। एक समय की बात है, एक बड़े शहर के किनारे एक बहुत ही सुंदर झील थी, जिसके चारों ओर हरे भरे जंगल और पहाड़ थे। इस झील के किनारे एक छोटा गांव बसा हुआ था और उसी गांव में एक युवा लड़का रहता था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और जिज्ञासु था, लेकिन उसकी एक समस्या थी, उसे बदलाव से बहुत डर लगता था। वह अपनी जगह से कभी हटना नहीं चाहता था और न ही किसी नए काम में हाथ डालना चाहता था। अर्जुन हर दिन एक ही काम करता, वह अपने गांव के बागों में काम करता, झील के किनारे टहलता और वही पुराने रास्तों पर चलता। उसे यही लगता था कि उसकी दुनिया यहीं तक सीमित है और इससे बाहर जाने में कोई फायदा नहीं। उसे डर था कि बाहर की दुनिया में उसे कोई परेशानी हो सकती है। एक दिन गांव में एक बूढ़ा साधु आया। साधु का नाम महावीर था और वह पूरे इलाके में अपने ज्ञान और साहसिक जीवन के लिए प्रसिद्ध था। वह गांव के सभी लोगों से मिलता, लेकिन उसकी नजर अर्जुन पर पड़ी, जो हमेशा खुद में ही खोया रहता और नई चीजों से दूर भागता था। महावीर ने अर्जुन से कहा, बेटा, तुम इतनी सुंदर दुनिया में रहते हो, लेकिन तुमने अपने जीवन को इतना छोटा क्यों बना रखा है? अर्जुन ने साधु से कहा, मुझे डर लगता है। मुझे डर है कि अगर मैं अपने जीवन में कोई बदलाव लाया या किसी नए रास्ते पर चला तो शायद मुझे असफलता मिले। मैं वही कर रहा हूँ जो मेरे लिए सुरक्षित है। साधु ने हंसते हुए कहा, तुम जानते हो कि अगर एक नदी अपनी दिशा नहीं बदलती तो वह कभी समुद्र तक नहीं पहुँचती। जीवन में बदलाव ही वह धारा है जो हमें नई मंजिलों की ओर ले जाती है। क्या तुमने कभी देखा है कि जो पेड़ झुकने से इनकार करते हैं वे तेज हवाओं में सबसे पहले गिरते हैं? अर्जुन ने साधु की बातें सुनी, लेकिन उसे अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। उसने साधु से कहा, लेकिन महावीर जी, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कैसे जानूं कि मैं सफल हो पाऊंगा? महावीर ने अर्जुन को एक नई यात्रा पर जाने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा, तुम्हें अपने डर से लड़ने के लिए एक छोटा कदम उठाना होगा। मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें एक खास जगह दिखाऊंगा जहां तुम्हें अपनी जिंदगी का असली मकसद मिलेगा। अर्जुन ने बहुत सोचने के बाद साधु के साथ चलने का निर्णय लिया। दोनों ने यात्रा शुरू की और रास्ते में अर्जुन को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। ऊंचे पहाड़, घने जंगल और तेज बारिश, लेकिन साधु हर बार उसे साहस दिलाते और कहते, हर चुनौती के पीछे एक नया अवसर छिपा होता है। जब तुम डर को जीत लोगे तो तुम अपने आप को भी जीत लोगे। दिन बीतते गए और आखिरकार अर्जुन और साधु एक ऊंची पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे। वहां से नीचे का दृश्य बेहद शानदार था। अर्जुन ने पहली बार देखा कि दुनिया कितनी बड़ी और खूबसूरत है। उसे अपनी छोटी सी जिंदगी बहुत ही तुच्छ लगने लगी। साधु ने कहा, देखो अर्जुन, यह दुनिया कितनी विशाल और सुंदर है। अगर तुमने कभी अपनी झील और गांव से बाहर कदम नहीं रखा होता तो तुम कभी यह दृश्य नहीं देख पाते। इसी तरह अगर तुम अपने डर और सीमाओं को नहीं छोड़ते तो तुम अपनी जिंदगी की असली संभावनाओं को कभी नहीं देख पाते। अर्जुन ने साधु की बात समझ ली। उसने महसूस किया कि जीवन में बदलाव ही असली ताकत है। जो व्यक्ति अपने डर को जीतकर आगे बढ़ता है वही जीवन में असली सफलता पाता है। वापस लौटकर अर्जुन ने अपने जीवन को पूरी तरह बदल दिया। उसने नए काम शुरू किए,
नए लोगों से मिला और अपने डर को पीछे छोड़ दिया। वह अब एक नया व्यक्ति बन गया था जो बदलाव और नई चुनौतियों का स्वागत करता था। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में बदलाव से डरना नहीं चाहिए। असली सफलता और खुशी उन्हीं लोगों को मिलती है जो अपने डर को जीतते हैं और जीवन में आगे बढ़ने का साहस रखते हैं। अगर हम अपनी सीमाओं को पार नहीं करेंगे तो हम अपनी असली क्षमता और जिंदगी की खूबसूरती को कभी नहीं पहचान पाएंगे। सार: जीवन में बदलाव को अपनाना जरूरी है। डर हमें सीमित करता है, लेकिन साहस हमें नई ऊंचाइयों तक ले जाता है। चुनौतियां हमें मजबूत बनाती हैं और वे हमें हमारी असली क्षमता से रूबरू कराती हैं। असली खुशी और सफलता अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ने में है। बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल में एक छोटी सी नदी बहती थी। यह नदी बहुत ही शांत और सुंदर थी, लेकिन उसे एक बात का बहुत दुख था। वह हमेशा अपने आकार और गति से असंतुष्ट रहती थी। उसे लगता था कि वह बहुत छोटी और धीमी है और इसलिए वह कभी समुद्र तक नहीं पहुंच पाएगी। नदी का सपना था कि वह विशाल समुद्र में मिलकर उसके जैसे महान बने। नदी ने अपनी चिंता एक पुराने पेड़ से साझा की जो उसके किनारे वर्षों से खड़ा था। पेड़ ने नदी से कहा, तुम्हें अपने सफर पर भरोसा करना होगा। हर नदी की यात्रा अलग होती है और तुम भी एक दिन समुद्र तक पहुंचोगी। बस धैर्य रखो और आगे बढ़ते रहो। लेकिन नदी बहुत अधीर थी। वह अपनी यात्रा को तेज करना चाहती थी, लेकिन उसे रास्ते में कई बाधाओं का सामना करना पड़ता था। कभी बड़े बड़े पत्थर, कभी घने जंगल और कभी सूखा इलाका। वह थक जाती, लेकिन हर बार पेड़ की बात याद करती और थोड़ा और आगे बढ़ जाती। एक दिन नदी को एक बड़े पहाड़ का सामना करना पड़ा। पहाड़ बहुत ऊंचा और खड़ा था और नदी को लगा कि अब वह आगे नहीं बढ़ पाएगी। उसने सोचा कि यह उसकी यात्रा का अंत है। नदी निराश होकर सोचने लगी कि उसका सपना कभी पूरा नहीं हो पाएगा। उसी समय एक बूढ़ा व्यक्ति नदी के पास आया। वह एक ज्ञानी ऋषि था जिसने कई यात्राएं की थीं और जीवन के सभी उतार चढ़ाव देखे थे। उसने नदी से पूछा, तुम इतनी उदास क्यों हो? नदी ने कहा, मैं समुद्र तक पहुंचना चाहती हूँ, लेकिन यह पहाड़ मेरे रास्ते में खड़ा है। मुझे नहीं लगता कि मैं इसे पार कर पाऊंगी। ऋषि ने हंसते हुए कहा, तुम्हें पता है नदी, पहाड़ हमेशा रहेंगे, लेकिन तुम यह चुन सकती हो कि तुम हार मानती हो या इन पहाड़ों के चारों ओर अपना रास्ता बनाती हो। जीवन में कभी भी सीधा रास्ता नहीं होता। अगर एक रास्ता बंद हो तो दूसरा तलाशना होता है। पानी कभी रुकता नहीं, वह हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेता है। नदी ने ऋषि की बात पर गहराई से सोचा। उसने निर्णय लिया कि वह हार नहीं मानेगी। उसने पहाड़ के चारों ओर से बहने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपना रास्ता बना लिया और पहाड़ के दूसरी तरफ पहुंच गई। यह कठिन था, लेकिन उसने अपनी दिशा नहीं छोड़ी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ती गई, उसकी धारा और भी तेज हो गई और वह और बड़ी होती चली गई। रास्ते में छोटी नदियां और झरने उससे मिलते गए और उसकी ताकत बढ़ती गई। कई दिनों और रातों की यात्रा के बाद आखिरकार वह दिन आया जब नदी ने समुद्र के किनारे को देखा। उसका दिल खुशी से भर गया। उसने देखा कि समुद्र कितना विशाल है और अब वह भी उसका हिस्सा बनने जा रही थी। वह खुशी खुशी समुद्र में मिल गई और उसका सपना सच हो गया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में चुनौतियां और बाधाएं हमेशा रहेंगी, लेकिन हमें अपनी यात्रा पर भरोसा रखना चाहिए। अगर हम हार नहीं मानते और अपने रास्ते खुद बनाते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों तक जरूर पहुंचते हैं। कभी कभी जीवन हमें कठिन रास्तों पर ले जाता है,
लेकिन वे रास्ते ही हमें मजबूत बनाते हैं और हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाते हैं। सार: जीवन में हमेशा बाधाएं आएंगी, लेकिन हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। हर मुश्किल का हल है, बस हमें धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना होता है। अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए धारा की तरह निरंतर चलते रहना चाहिए। जीवन में सीधा रास्ता हमेशा नहीं मिलता, हमें खुद अपने रास्ते बनाने पड़ते हैं। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक लकड़हारा रहता था जिसका नाम मोहन था। मोहन एक मेहनती आदमी था, लेकिन उसकी जिंदगी बहुत कठिनाइयों से भरी हुई थी। उसकी आमदनी काफी कम थी और वह दिन रात जंगल में लकड़ियां काटता था ताकि अपने परिवार का पेट भर सके। उसकी पत्नी और बच्चे भी गरीबी में जीवन जी रहे थे, लेकिन मोहन को कभी कोई खास सफलता नहीं मिली थी। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते समय मोहन की मुलाकात एक बूढ़े साधु से हुई। साधु बहुत शांत और सौम्य थे और उन्होंने मोहन से कहा, बेटा, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन तुम्हें इसका फल क्यों नहीं मिल रहा? मोहन ने उदास होकर जवाब दिया, महाराज, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे कुछ नहीं मिलता। ऐसा लगता है कि मेरी किस्मत ही खराब है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी किस्मत खराब नहीं है बेटा। तुम्हारी समस्या यह है कि तुम सिर्फ वही कर रहे हो जो तुम्हें दिखाई देता है। तुम जंगल में केवल सतह पर पड़ी हुई लकड़ियां काट रहे हो, जबकि असली संपत्ति इस जंगल की गहराई में छिपी हुई है। मोहन ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब महाराज? साधु ने कहा, जंगल के भीतर गहराई में एक जगह है जहां तुम अगर पहुंच सको तो तुम्हें वहां से सोना मिलेगा, लेकिन इसके लिए तुम्हें साहस और विश्वास की जरूरत होगी। मोहन को साधु की बात पर विश्वास नहीं हुआ, लेकिन उसने सोचा कि उसे इस मौके को छोड़ना नहीं चाहिए। अगले दिन वह साधु की बताई दिशा में जंगल के और गहरे हिस्से में जाने का फैसला करता है। उसे डर भी लग रहा था, क्योंकि वह जंगल का वह हिस्सा नहीं जानता था और वहां जंगली जानवर भी हो सकते थे। लेकिन साधु की बातें उसे लगातार याद आ रही थीं और उसने ठान लिया कि वह कोशिश करेगा। मोहन ने साहस जुटाया और जंगल के गहरे हिस्से की ओर चल पड़ा। रास्ते में बहुत सी कठिनाइयां आईं, पेड़ पौधों से भरे रास्ते, खतरनाक जानवरों की आवाजें और उसकी खुद की थकान। कई बार उसे लगा कि उसे वापस लौट जाना चाहिए, लेकिन हर बार उसने साधु की बात को याद किया, साहस और विश्वास से ही तुम मंजिल तक पहुंच पाओगे। घंटों की यात्रा के बाद मोहन को एक गुफा दिखाई दी। उसने सोचा कि शायद यही वह जगह है जिसका साधु ने जिक्र किया था। गुफा के अंदर जाने पर उसे वहां कुछ चमकती हुई चीजें दिखाई दी। उसने पास जाकर देखा तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गईं, वह सोना था। गुफा में ढेर सारा सोना जमा हुआ था। मोहन की खुशी का ठिकाना नहीं था। उसने कुछ सोने के टुकड़े उठाए और वापस अपने गांव लौट आया। उस दिन के बाद मोहन की जिंदगी बदल गई। उसने अपनी मेहनत को साहस के साथ जोड़कर न केवल अपने लिए बल्कि अपने परिवार के लिए भी सुख समृद्धि हासिल की। उसने महसूस किया कि साधु की बताई बात कितनी सही थी। असली सफलता केवल मेहनत से नहीं, बल्कि साहस और विश्वास से मिलती है। मोहन ने अब अपने गांव के दूसरे लोगों को भी यही सीख दी। वह लोगों से कहता, अगर तुम सिर्फ वही करते रहोगे जो सामने दिखता है, तो तुम्हें केवल वही मिलेगा। लेकिन अगर तुम अपने डर और सीमाओं को पार करके आगे बढ़ोगे, तो तुम्हें वह मिलेगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। जीवन में असली सफलता वही है जो गहराई में छिपी होती है। कहानी का सार: यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में केवल मेहनत ही काफी नहीं है। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपने डर और सीमाओं को पार करके आगे बढ़ने का साहस रखते हैं।
हमें सिर्फ सामने दिखने वाली चीजों पर नहीं टिकना चाहिए, बल्कि गहराई में छिपी हुई संभावनाओं को ढूंढना चाहिए। साहस, विश्वास और धैर्य से हम जीवन की उन ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जिनके बारे में हमने कभी सोचा भी नहीं होगा। केवल मेहनत से ही सफलता नहीं मिलती, साहस और विश्वास भी जरूरी होते हैं। अपने डर और सीमाओं को पार करने का साहस रखें। असली सफलता गहराई में छिपी होती है, सतह पर नहीं। जो चीजें हमें दिखाई देती हैं, वे सिर्फ शुरुआत होती हैं, असली संपत्ति गहरे में होती है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से तटीय गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम श्याम था। श्याम बहुत ही साधारण और संतुष्ट व्यक्ति था। उसकी जिंदगी बहुत ही साधारण थी। हर सुबह वह अपनी छोटी सी नाव लेकर समुद्र में मछलियां पकड़ने जाता और दिन के अंत में अपनी मछलियों को बेचकर जो भी पैसे मिलते, उसी से वह और उसका परिवार गुजर बसर करता था। श्याम का जीवन शांत और सरल था, लेकिन उसके पड़ोसी उसे अक्सर सलाह देते थे, तुम इतनी मेहनत करते हो, लेकिन बस छोटी नाव में मछलियां पकड़ते हो। अगर तुम बड़ी नाव खरीद लो और ज्यादा मछलियां पकड़ो तो ज्यादा पैसे कमा सकते हो। फिर तुम बड़े आदमी बन सकते हो और तुम्हें इतनी मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। श्याम हमेशा उनकी बातें सुनता, लेकिन उन पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वह अपनी जिंदगी से संतुष्ट था। एक दिन गांव में एक अमीर व्यापारी आया जो श्याम के पास बैठकर बातें करने लगा। व्यापारी ने श्याम से पूछा, तुम रोज कितनी मछलियां पकड़ते हो? श्याम ने जवाब दिया, बस उतनी जितनी मेरे और मेरे परिवार के लिए काफी होती हैं। व्यापारी ने श्याम से कहा, अगर तुम ज्यादा मछलियां पकड़ोगे तो तुम ज्यादा पैसा कमा सकते हो। कुछ सालों में तुम एक बड़ी नाव खरीद सकते हो, फिर एक के बाद एक और नावें खरीद सकते हो। तुम्हारा अपना मछली पकड़ने का व्यापार होगा और तुम गांव के सबसे अमीर आदमी बन सकते हो। श्याम ने मुस्कुराते हुए पूछा, फिर क्या होगा? व्यापारी ने कहा, फिर तुम आराम से अपनी जिंदगी बिता सकोगे। तुम्हें कोई काम नहीं करना पड़ेगा, बस आराम से बैठे रहना होगा। तुम अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हो और जिंदगी का मजा ले सकते हो। श्याम ने हंसते हुए कहा, लेकिन मैं तो अभी भी यही कर रहा हूँ। मैं रोज कुछ घंटों तक मछलियाँ पकड़ता हूँ, फिर अपने परिवार के साथ समय बिताता हूँ, दोस्तों से मिलता हूँ और जिंदगी का आनंद लेता हूँ। अगर मैं इतनी मेहनत करूँ और फिर वही आराम करूँ जो मैं अभी भी कर रहा हूँ, तो मुझे इतना कुछ करने की क्या जरूरत? व्यापारी यह सुनकर चौंक गया। उसने सोचा कि श्याम की सोच कितनी सरल और गहरी है। वह समझ गया कि जीवन में सच्ची खुशी केवल पैसा या संपत्ति से नहीं आती। शांति और संतोष ही असली धन है। श्याम ने समझा दिया कि जीवन में सच्ची खुशी सिर्फ भविष्य के सपनों में नहीं, बल्कि वर्तमान में जीने में है। अगर हम अपने आज का आनंद नहीं ले रहे हैं, तो भविष्य में कितनी भी संपत्ति या सफलता मिले, वह हमें संतुष्टि नहीं दे पाएगी। कहानी का सार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की असली खुशी पैसे या बड़ी संपत्ति में नहीं होती, बल्कि संतोष और शांति में होती है। हम अक्सर जीवन में दौड़ते रहते हैं, बिना यह सोचे कि जो खुशी और सुकून हम खोज रहे हैं, वह हमारे पास पहले से ही है। अगर हम वर्तमान में जीना सीखें और जो हमारे पास है उसमें संतुष्ट रहें, तो हमें सच्ची खुशी मिल सकती है। सीख। जीवन में संतोष ही सबसे बड़ा धन है। खुशियां हमेशा भविष्य में नहीं होती, वे वर्तमान में भी हो सकती हैं। धन और सफलता जरूरी हैं, लेकिन जीवन में शांति और संतुष्टि का होना उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है। हमें जो कुछ भी मिला है, उसका आनंद लेना सीखना चाहिए, क्योंकि असली खुशी और सुकून वही है।
बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में राम नाम का एक साधारण आदमी रहता था। वह अपनी खेती और मेहनत से गुजारा करता था। राम की जिंदगी में एक ही सपना था, वह अमीर बनना चाहता था। उसे लगता था कि अगर उसके पास बहुत सारा धन होगा तो उसकी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और वह बहुत खुशहाल जीवन जी सकेगा। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन उसे हमेशा लगता कि उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिल रहा। राम हर रोज भगवान से प्रार्थना करता, हे भगवान, मुझे इतना धन दीजिए कि मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, मैं और मेरी परिवार की सारी जरूरतें पूरी हो जाएं, और मुझे कभी किसी चीज की चिंता न हो। लेकिन सालों बीत गए और राम की आर्थिक स्थिति वैसी ही रही। उसकी इच्छाएं दिन प्रतिदिन बढ़ती गईं, लेकिन उसका धन नहीं बढ़ा। एक दिन राम की मुलाकात गांव में आए एक बूढ़े संत से हुई। संत बहुत ज्ञानी और शांत थे और लोग कहते थे कि वह जीवन की हर समस्या का समाधान जानते हैं। राम ने सोचा, अगर मैं संत से अपने सपने की बात करूंगा तो शायद वह मुझे अमीर बनने का कोई रास्ता बताएंगे। राम संत के पास गया और बोला, महात्मा जी, मैं अमीर बनना चाहता हूँ। मुझे बताइए, मैं कैसे ढेर सारा धन कमा सकता हूँ? मैंने कई सालों से बहुत मेहनत की है, लेकिन मुझे अब तक वह नहीं मिला जो मैं चाहता हूँ। संत ने राम की बात ध्यान से सुनी और मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारे सवाल का जवाब जरूर दूंगा, लेकिन पहले तुम्हें मेरे साथ एक छोटी सी यात्रा करनी होगी। इस यात्रा में तुम्हें अपने जीवन के उत्तर मिलेंगे। राम ने संत की बात मान ली और अगले दिन वे दोनों यात्रा पर निकल पड़े। संत राम को एक पहाड़ की चोटी की ओर ले जाने लगे। पहाड़ की चढ़ाई कठिन थी, लेकिन राम संत के साथ था, इसलिए वह मन में साहस बनाए हुए था। पहाड़ की आधी चढ़ाई के बाद राम थक गया। उसने संत से कहा, महात्मा जी, मैं बहुत थक चुका हूँ। यह रास्ता बहुत कठिन है, क्या हम थोड़ा रुक सकते हैं? संत ने मुस्कुराते हुए कहा, रुको नहीं, चलते रहो, यही तुम्हारी यात्रा का हिस्सा है। राम ने संत की बात मानी और वह आगे बढ़ता रहा। कुछ ही समय बाद राम को फिर से थकावट महसूस हुई। उसने फिर कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं आगे जा पाऊंगा, यह चढ़ाई असंभव है। संत ने उसे धीरे से कहा, तुम्हें केवल अपनी मंजिल पर ध्यान देना है, थकान पर नहीं। मंजिल पर पहुंचने के बाद तुम्हें सब कुछ मिलेगा। राम ने फिर से साहस किया और आगे बढ़ने लगा। अंततः घंटों की मेहनत और थकान के बाद वे दोनों पहाड़ की चोटी पर पहुंचे। वहां से दूर दूर तक का दृश्य दिखाई दे रहा था, हरियाली, नदी, आसमान और गांव का सुंदर दृश्य। राम को यह देखकर राहत महसूस हुई और उसने गहरी सांस ली। संत ने राम से कहा, क्या तुम अब इस दृश्य को देखकर खुद को धनवान महसूस कर रहे हो? राम ने कहा, हाँ, यह दृश्य बहुत खूबसूरत है, लेकिन मैंने धन के बारे में सोचा था। मैं अमीर बनने की चाह लेकर यहाँ तक आया हूँ। संत ने हंसते हुए कहा, बेटा, जीवन का असली धन यह दृश्य, यह शांति और यह अनुभव है। तुमने पहाड़ की चढ़ाई के दौरान जो महसूस किया, वही असल में तुम्हारी जिंदगी की सच्चाई है। जैसे तुम चढ़ाई करते समय थकान और निराशा महसूस कर रहे थे, वैसे ही जीवन में भी मुश्किलें आती हैं। लेकिन अगर तुम केवल मंजिल पर ध्यान दोगे और रास्ते की चुनौतियों को पीछे छोड़ते जाओगे, तो एक दिन तुम्हें असली सफलता और शांति मिलेगी। राम ने थोड़ी उलझन में कहा, लेकिन महात्मा जी, मैंने तो केवल धन के बारे में सोचा था। मुझे अभी भी नहीं पता कि मैं अमीर कैसे बन सकता हूँ। संत ने उसकी ओर देखा और कहा, तुम्हें धन की इच्छा है, लेकिन असली संपत्ति वह है जो तुम्हारे पास पहले से है, तुम्हारा स्वस्थ शरीर, तुम्हारे परिवार का प्यार और तुम्हारा मेहनती स्वभाव। धन खुद ही आ जाएगा अगर तुम इनकी कदर करना सीख जाओ। अगर तुम जीवन के हर पल का आनंद लोगे,
हर कठिनाई का सामना धैर्य से करोगे और दूसरों की मदद करोगे तो तुम जीवन के असली अमीर बन जाओगे। राम को अब समझ आया कि असली खुशी और समृद्धि केवल धन में नहीं है, बल्कि जीवन के अनुभवों, रिश्तों और खुद की आत्म शांति में है। उसने संत को धन्यवाद दिया और वादा किया कि अब वह अपनी जिंदगी को एक नए दृष्टिकोण से देखेगा, न केवल धन की चाह में, बल्कि हर पल को जीने की सोच के साथ। यह कहानी हमें सिखाती है कि जीवन में सच्चा धन केवल पैसों में नहीं होता। असली अमीरी हमारे अनुभवों, हमारे रिश्तों और जीवन की हर छोटी बड़ी खुशी में होती है। जीवन की कठिनाइयां हमारे लिए एक चढ़ाई की तरह होती हैं, जिन्हें पार करते समय हम थकते हैं, लेकिन अगर हम अपनी मंजिल पर ध्यान दें और रास्ते का आनंद लेना सीखें, तो हमें सफलता और संतोष दोनों मिलते हैं। तो दोस्तों, चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव में अमन नाम का एक युवक रहता था। अमन को अपनी जिंदगी में बहुत ऊंचाइयां छूने का सपना था। वह चाहता था कि एक दिन उसे लोग उसके साहस, मेहनत और समझदारी के लिए याद रखें। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उसे समझ नहीं आता था कि उसे अपनी मंजिल तक कैसे पहुंचना चाहिए। उसे सही रास्ता नहीं मिल रहा था और इसी असमंजस में वह समय बर्बाद करता जा रहा था। एक दिन अमन को पता चला कि उसके गांव से कुछ दूरी पर एक पुराना संत रहता है, जो जीवन के हर सवाल का जवाब जानता है। लोग कहते थे कि वह संत लोगों को सही रास्ता दिखाता है और उन्हें उनकी असली मंजिल तक पहुंचने में मदद करता है। अमन को लगा कि शायद यह संत उसकी मदद कर सकेगा। उसने निर्णय लिया कि वह संत से मिलने जाएगा और उससे अपनी समस्या का समाधान पूछेगा। अगली सुबह अमन ने अपनी यात्रा शुरू की। रास्ता लंबा था, जंगल घना था, लेकिन अमन दृढ़ था। वह संत के पास पहुंचने के लिए हर बाधा का सामना करता गया। दिन के अंत में अमन संत के आश्रम पहुंच गया। वहां पहुंचते ही उसने देखा कि संत एक पत्थर पर ध्यान में बैठे हुए हैं। अमन ने उनका अभिवादन किया और अपनी परेशानी बताई। गुरुजी, मैं अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए सही रास्ता ढूंढना चाहता हूं। मुझे नहीं पता कि जीवन में क्या करना चाहिए, किस दिशा में जाना चाहिए। कृपया मुझे सही मार्गदर्शन दें। संत ने कुछ देर अमन की बातों को ध्यान से सुना, फिर मुस्कुराते हुए बोले, बेटा, मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन उससे पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। अमन ने तुरंत हामी भरी और संत से कहा कि वह किसी भी काम के लिए तैयार है। संत ने अमन को एक कद्दू दिया और कहा, यह कद्दू ले जाओ और इस जंगल के दूसरी ओर स्थित पहाड़ी पर जाकर इसे काटो। लेकिन याद रखना, इसे काटते समय तुम्हें कोई आवाज नहीं सुननी चाहिए। अगर कोई आवाज हुई तो तुम्हें फिर से शुरुआत करनी होगी। अमन को यह काम अजीब तो लगा, लेकिन वह संत के आदेश का पालन करने के लिए तैयार था। वह कद्दू लेकर पहाड़ी की ओर चल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि यह काम इतना कठिन नहीं होना चाहिए। उसने सोचा कि वह आसानी से इस काम को कर लेगा और संत उसे जल्दी ही उसकी मंजिल का रास्ता बता देंगे। जब वह पहाड़ी पर पहुंचा तो उसने कद्दू को काटने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने छुरी लगाई, कद्दू से हल्की सी आवाज हुई। अमन को संत की बात याद आई और उसने सोचा कि उसे फिर से कोशिश करनी होगी। वह वापस नीचे आया, नया कद्दू लिया और फिर से पहाड़ी पर चढ़ गया। इस बार उसने और भी सावधानी से कद्दू काटने की कोशिश की, लेकिन फिर से हल्की सी आवाज हो गई। अमन ने बार बार कोशिश की, लेकिन हर बार कुछ न कुछ आवाज होती रही। कई दिनों तक उसने कोशिश की, लेकिन वह असफल रहा।
आखिरकार वह थककर संत के पास वापस आ गया और निराश होकर बोला, गुरुजी, यह असंभव है। मैंने जितनी भी कोशिश की, हर बार कद्दू काटने में आवाज होती रही। मुझे यह काम कभी नहीं आएगा। संत ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, यही तो मैं तुम्हें सिखाना चाहता था। जीवन में मंजिल पाने के लिए हम सभी कोशिश करते हैं, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ बाधाएं आती हैं। जब तुम पहली बार कद्दू काटने गए तो तुम्हें लगा कि यह काम आसान है, लेकिन जैसे ही तुमने कोशिश की, तुमने पाया कि हर कोशिश में कोई न कोई मुश्किल है। यही जीवन का सच है। मंजिल पाना आसान नहीं होता, लेकिन अगर तुम हार मानकर वापस आ जाओगे तो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। अमन ने यह सुनकर कहा, तो मुझे क्या करना चाहिए गुरुजी? क्या यह असंभव है? संत ने उत्तर दिया, नहीं बेटा, असंभव कुछ भी नहीं है। लेकिन तुम्हें एक बात समझनी होगी। जब भी जीवन में कोई कठिनाई आए, उसे बाधा मत समझो, बल्कि उसे अपना शिक्षक मानो। हर कठिनाई से कुछ न कुछ सीखो। और सबसे बड़ी बात यह है कि धैर्य और निरंतरता के साथ आगे बढ़ते रहो। संत की बातों से अमन की आंखें खुल गईं। उसने समझा कि जीवन में कोई भी मंजिल पाना आसान नहीं है, लेकिन अगर वह हर मुश्किल को एक सबक के रूप में देखेगा और बिना रुके, बिना थके प्रयास करता रहेगा, तो एक दिन वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच जाएगा। उस दिन के बाद अमन ने अपने जीवन की हर कठिनाई को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू किया। उसने समझा कि मंजिल पाने के लिए निरंतर प्रयास और धैर्य जरूरी है। धीरे धीरे उसने अपने लक्ष्य की ओर कदम बढ़ाने शुरू किए और अंततः वह सब हासिल करने में सफल हो गया, जिसका उसने कभी सपना देखा था। जीवन में कोई भी मंजिल आसानी से नहीं मिलती। हमें धैर्य, निरंतरता और आत्मविश्वास के साथ हर कठिनाई का सामना करना होता है। जब हम हर बाधा से सीखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं, तो एक दिन हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में देव नाम का एक व्यक्ति रहता था। देव को अपनी जिंदगी से हमेशा शिकायत रहती थी। वह अपने जीवन के उतार चढ़ाव से निराश था और अक्सर सोचता था कि उसकी किस्मत कितनी खराब है। उसे लगता था कि दूसरों की जिंदगी उससे कहीं बेहतर है। गांव के लोग खुश रहते, समृद्ध होते, और उसे हमेशा यही लगता कि उसकी जिंदगी में कुछ कमी है। देव के मन में यह सवाल हमेशा घूमता रहता था, क्यों मेरे साथ ही हमेशा ऐसा होता है? क्यों मैं बाकी लोगों की तरह खुश और सफल नहीं हो पाता? इन सवालों से वह इतना परेशान हो गया कि उसने सोचा कि उसे कोई ऐसा मिल जाए जो उसे इन सवालों के जवाब दे सके। गांव के बाहर एक पहाड़ी पर एक ज्ञानी संत का आश्रम था। लोग कहते थे कि वह संत जीवन के हर प्रश्न का उत्तर जानते हैं। देव ने एक दिन ठान लिया कि वह संत से मिलकर अपने सवालों के जवाब मांगेगा। वह चल पड़ा और संत के आश्रम पहुंच गया। संत ने देव को आते देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या समस्या है जो तुम्हें यहाँ तक खींच लाई है? देव ने कहा, गुरुजी, मैं अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरे जीवन में हमेशा दुख और कठिनाइयाँ ही आती हैं, जबकि दूसरों की जिंदगी आसान और खुशहाल होती है। मैं ऐसा क्यों महसूस करता हूँ? मैं भी खुशहाल जिंदगी चाहता हूँ, जहाँ कोई दुख न हो, कोई कठिनाई न हो। संत ने ध्यान से उसकी बात सुनी और फिर कहा, बेटा, मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हारी परेशानी का जवाब देगी। फिर संत ने कहानी शुरू की। बहुत समय पहले एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, धन, ऐश्वर्य और खुशहाल राज्य। लेकिन एक दिन राजा बहुत उदास हो गया। उसे अचानक लगा कि उसकी जिंदगी में असली खुशी नहीं है।
वह सोचने लगा कि शायद उसकी खुशी कहीं खो गई है। राजा ने अपने राज्य के सबसे समझदार मंत्री को बुलाया और कहा, मैं खुश नहीं हूँ। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ कमी है। मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति की अंगूठी ढूंढ कर लाओ, जिससे मैं उसे पहनकर अपनी खुशी पा सकूं। मंत्री ने राजा का आदेश सुना और दुनिया के सबसे खुशहाल व्यक्ति की अंगूठी खोजने निकल पड़ा। वह कई शहरों और गांवों में गया, कई लोगों से मिला, लेकिन किसी से भी वह ऐसी अंगूठी के बारे में नहीं सुन सका। मंत्री निराश हो गया। फिर एक दिन वह एक छोटे से गांव में पहुंचा, जहां उसे एक साधारण किसान मिला। किसान अपनी फसल काट रहा था और गाते हुए काम कर रहा था। वह बहुत ही खुश और संतुष्ट दिख रहा था। मंत्री ने किसान से पूछा, तुम इतने खुश क्यों हो? क्या तुम्हारे पास ऐसी कोई अंगूठी है जो तुम्हें खुश रखती है? किसान हंसा और बोला, मेरे पास ऐसी कोई अंगूठी नहीं है, लेकिन मैं जानता हूँ कि असली खुशी किसमें है। मंत्री ने उत्सुकता से पूछा, बताओ, क्या राज है तुम्हारी खुशी का? किसान ने कहा, जीवन में खुश रहने का राज यह है कि मैं हर परिस्थिति को उसी रूप में स्वीकार करता हूँ जैसा वह है। मुझे पता है कि जीवन में हर समय एक जैसा नहीं होता। कभी सुख आता है तो कभी दुख, कभी सफलता मिलती है तो कभी असफलता। लेकिन मैंने यह सीखा है कि जीवन के हर रंग को गले लगा। जब मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे कभी निराशा नहीं होती, क्योंकि मैं जानता हूँ कि हर कठिनाई के बाद सुख जरूर आएगा। मंत्री ने किसान की बातों को समझा और राजा के पास लौट आया। उसने राजा से कहा, महाराज, मैंने खुशहाल व्यक्ति की अंगूठी तो नहीं ढूंढी, लेकिन मुझे यह समझ आ गया कि खुशी कहीं बाहर नहीं बल्कि हमारे दृष्टिकोण में है। जब हम जीवन के हर रंग को अपनाना सीख लेते हैं, तब असली खुशी हमें मिलती है। संत ने देव की ओर देखते हुए कहा, बेटा, जीवन भी ऐसा ही है। यह कभी एक जैसा नहीं रहता। दुख और कठिनाइयां आती हैं, लेकिन वे हमें मजबूत और अनुभवी बनाती हैं। जैसे बारिश के बाद धूप खिलती है, वैसे ही हर कठिनाई के बाद सुख आता है। असली खुशी तब मिलती है जब तुम जीवन के हर रंग को, हर अनुभव को अपनाना सीख जाते हो। देव को संत की बात समझ में आ गई। उसने सोचा कि शायद वह अब तक जीवन की छोटी छोटी मुश्किलों में उलझा हुआ था, जबकि असली खुशी उन सभी अनुभवों को अपनाने में है। उसने संत को धन्यवाद दिया और मन में यह निश्चय किया कि अब वह जीवन के हर पल को, हर अनुभव को खुली बाहों से अपनाएगा, चाहे वह सुख हो या दुख। जीवन में कठिनाइयां और असफलताएं आती हैं, लेकिन उनका सामना करना और उन्हें अपनाना ही असली खुशी का रास्ता है। हमें अपने जीवन के हर अनुभव को अपनाना चाहिए, क्योंकि हर कठिनाई के बाद सुख और सफलता आती है। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले एक बड़े जंगल के बीच एक ऊंचे पेड़ पर एक चील का घोंसला था। इस घोंसले में चील के 4 अंडे थे। हर दिन वह चील अंडों की देखभाल करती और उन अंडों से जल्दी चूजे निकलने का इंतजार करती। एक दिन आखिरकार सभी अंडों से चूजे बाहर निकले। वे छोटे, मासूम और नाजुक थे और उन्हें उड़ना तो दूर, अपने पंखों को सही से हिलाना भी नहीं आता था। चील माँ जानती थी कि एक दिन इन नन्हे चूजों को उड़ना सीखना होगा और इसके लिए उन्हें साहस और धैर्य की जरूरत होगी। उसने पहले कुछ हफ्तों तक उन्हें अपने पंखों के नीचे सुरक्षित रखा। फिर जब समय आया, चील ने उन्हें घोंसले के किनारे लाकर खड़ा किया और उड़ने के लिए प्रोत्साहित करना शुरू किया। पहला चूजा डर के मारे कांपने लगा। उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मैं इतना ऊंचा नहीं उड़ सकता।
मैं गिर जाऊंगा, चील ने मुस्कुराकर कहा। डरना स्वाभाविक है, लेकिन उड़ने के लिए तुम्हें इस डर को पार करना होगा। अपने पंखों पर भरोसा रखो। लेकिन पहला चूजा इतना डरा हुआ था कि उसने उड़ने की कोशिश ही नहीं की और घोंसले के कोने में दुबक गया। दूसरे चूजे ने भी घोंसले से नीचे देखने के बाद खुद को असहाय महसूस किया। उसने कहा, यह बहुत कठिन है माँ। मैं इतनी ऊंचाई से गिर सकता हूँ। मुझे यह काम कभी नहीं आएगा। वह भी घोंसले में पीछे की ओर चला गया और उड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। तीसरे चूजे ने कुछ साहस जुटाया और पंख फड़फड़ाने की कोशिश की। उसने घोंसले के किनारे से छलांग लगाई, लेकिन थोड़ी ही देर में नियंत्रण खो दिया और गिरते गिरते घोंसले में लौट आया। उसने निराश होकर कहा, माँ, मैं नहीं कर सकता। उड़ना मेरे बस की बात नहीं है। अब चौथे चूजे की बारी थी। वह भी उतना ही डरा हुआ था जितने बाकी चूजे थे, लेकिन उसने अपनी माँ की बातों को ध्यान से सुना था। उसने सोचा, अगर मैं डर के कारण कभी उड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, तो मैं हमेशा घोंसले में ही कैद रह जाऊंगा। मुझे अपनी क्षमता पर विश्वास करना होगा। चील माँ ने उसे प्रोत्साहित किया, तुम्हें डर महसूस हो सकता है, लेकिन अपनी क्षमता पर भरोसा करो। उड़ने का मतलब केवल हवा में उड़ान भरना नहीं है, बल्कि अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना है। चौथे चूजे ने घोंसले के किनारे पर आकर अपने पंख फैलाए। उसने डर को अपने मन से हटाकर छलांग लगाई। शुरुआत में उसे मुश्किलें आईं, लेकिन वह हार नहीं मानना चाहता था। उसने अपने पंखों को और जोर से फड़फड़ाना शुरू किया और धीरे धीरे उसे अपनी उड़ान पर नियंत्रण मिलने लगा। वह हवा में उड़ने लगा और कुछ ही देर में उसने आसमान को छू लिया। उसे यह महसूस हुआ कि वह हमेशा से उड़ सकता था, बस उसे अपनी क्षमता पर विश्वास करने की जरूरत थी। उड़ते हुए उसने नीचे देखा, जहां उसकी माँ उसे गर्व से देख रही थी। बाकी चूजे भी उसकी उड़ान को देखकर प्रेरित हुए। उन्होंने महसूस किया कि डर हमें रोकता है, लेकिन हिम्मत हमें ऊंचाई तक ले जाती है। जल्द ही बाकी चूजों ने भी हिम्मत जुटाई और उड़ने की कोशिश करने लगे। थोड़ी ही देर में वे भी चौथे चूजे की तरह हवा में उड़ रहे थे और अपनी स्वतंत्रता का अनुभव कर रहे थे। कहानी का सार। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में कई बार हमें अपने डर का सामना करना पड़ता है। हमें महसूस होता है कि हम किसी काम को करने में सक्षम नहीं हैं, लेकिन असल में हमें केवल अपने भीतर छिपी हुई क्षमता को पहचानने की जरूरत होती है। असली उड़ान वही है जब हम अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ते हैं। हमें अपने आप पर और अपनी क्षमताओं पर विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि जब हम डर से ऊपर उठते हैं तो हम ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं जो हमें पहले नामुमकिन लगती थीं। जीवन में आगे बढ़ने के लिए डर से बाहर आना जरूरी है। हम अपनी असफलताओं और कमजोरियों पर ध्यान देकर खुद को सीमित कर देते हैं, लेकिन जब हम खुद पर भरोसा करते हैं और अपने डर का सामना करते हैं, तभी असली सफलता हासिल होती है। हिम्मत और आत्मविश्वास से ही हम अपनी जिंदगी में ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। बहुत समय पहले एक महान संत हुआ करते थे, जिनका नाम स्वामी आनंद था। वे दूर दूर तक अपनी बुद्धिमानी और सादगी के लिए प्रसिद्ध थे। उनके आश्रम में लोग ज्ञान और मार्गदर्शन लेने आते थे। स्वामी जी के पास हर समस्या का समाधान था और वे लोगों को जीवन में सही राह दिखाने के लिए जाने जाते थे। एक दिन एक युवा लड़का अर्जुन स्वामी जी के पास आया। अर्जुन अपनी जिंदगी से बहुत परेशान था। वह हमेशा अपनी कमजोरियों और असफलताओं से परेशान रहता था और खुद को दूसरों से कमतर समझता था। उसे लगता था कि वह जीवन में कभी सफल नहीं हो पाएगा और दूसरों की तरह महान नहीं बन सकेगा। वह बार बार अपनी तुलना दूसरों से करता और निराश हो जाता था। अर्जुन ने स्वामी आनंद से कहा,
स्वामी जी, मैं बहुत कमजोर हूँ। मुझे हमेशा ऐसा लगता है कि मैं दूसरों की तरह काबिल नहीं हूँ। मैं कितनी भी मेहनत कर लूं, मैं कभी उन ऊंचाइयों तक नहीं पहुंच पाता जहां मेरे दोस्त पहुंच गए हैं। मुझे लगता है कि मेरी जिंदगी में कुछ खास नहीं है। स्वामी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुम अपनी तुलना दूसरों से क्यों करते हो? हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है और असली ताकत का मतलब सिर्फ बाहरी सफलता से नहीं होता। मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ जो तुम्हें इस बात का असली मतलब समझाएगी। फिर स्वामी जी ने एक कहानी शुरू की। एक समय की बात है, जंगल में एक बड़ा पेड़ था जो अपने विशाल आकार और घने पत्तों के लिए प्रसिद्ध था। उस पेड़ की शाखाएं इतनी लंबी थीं कि वे आसमान को छूने का प्रयास करती थीं। उसकी छांव में कई जानवर और पक्षी आराम से रहते थे। सभी उस पेड़ की सुंदरता और ताकत की प्रशंसा करते थे। उसी जंगल में एक छोटी सी घास का पौधा भी था जो पेड़ के ठीक नीचे उगता था। उस पौधे को देखकर पेड़ अक्सर हंसता और कहता, तुम कितने कमजोर हो, तुम्हारी कोई अहमियत नहीं है। मेरी तरह ऊंचा और मजबूत बनो, तभी लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे। तुम तो एक झोंके से उखड़ जाओगे। घास का पौधा मुस्कुराता और कहता, मुझे अपनी जगह और ताकत पर गर्व है। मैं जैसा हूँ उसी में खुश हूँ। मैं दूसरों से अपनी तुलना नहीं करता। एक दिन जंगल में एक भयंकर तूफान आया। तेज हवाओं ने पेड़ को झकझोर दिया और उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं टूटकर गिरने लगी। जितना ऊंचा और मजबूत पेड़ था, उतना ही वह तूफान के आगे असहाय साबित हुआ। तेज हवा के झोंकों ने आखिरकार उस पेड़ को जड़ से उखाड़ फेंका। पेड़ धरती पर गिर पड़ा, लेकिन वही तूफान घास के पौधे पर भी गुजरा। घास का पौधा झुका, परंतु वह अपनी जड़ों से जुड़ा रहा। जैसे ही तूफान थमा, घास का पौधा फिर से सीधा हो गया। वह तूफान को झेल गया था, क्योंकि वह अपनी लचीलापन और छोटी काया की ताकत को पहचानता था। स्वामी जी ने अर्जुन से कहा, देखो अर्जुन, उस पेड़ की तरह बाहरी ताकत और ऊंचाई होना ही सब कुछ नहीं होता। असली ताकत वह होती है जो विपरीत परिस्थितियों में भी हमें स्थिर और अडिग बनाए रखे। हर व्यक्ति का अपना एक महत्व होता है और अपनी तुलना दूसरों से करना सिर्फ तुम्हें कमजोर बनाएगा। घास के पौधे ने अपनी कमजोरी को ताकत बनाया और पेड़ की तरह ऊंचाई की तुलना में उसने अपनी लचीली प्रकृति को अपनाया। इसी तरह तुम्हारे भीतर भी कोई अनोखी ताकत है जिसे तुम्हें पहचानना होगा। अर्जुन को स्वामी जी की बात समझ में आ गई। उसने अपनी तुलना दूसरों से करना छोड़ दिया और अपनी ताकत को पहचानने की कोशिश की। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की दिशा बदल दी और खुद पर विश्वास करना शुरू किया। वह अब अपनी कमजोरी को अपनी ताकत में बदलने लगा और जीवन में सफलता पाने की राह पर चल पड़ा। सीख, इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि हर व्यक्ति की अपनी एक खासियत होती है। हमें दूसरों से अपनी तुलना करके खुद को छोटा नहीं समझना चाहिए। असली ताकत वह होती है जो हमें किसी भी परिस्थिति में स्थिर और मजबूत बनाए रखे। जब हम अपनी खासियत को पहचान लेते हैं तो जीवन की किसी भी कठिनाई को आसानी से पार कर सकते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखना ना भूले। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। किसी छोटे से कस्बे में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम रघु था। रघु दिन रात मिट्टी के बर्तन बनाता, लेकिन उसकी जिंदगी बड़ी कठिनाइयों से भरी थी। उसके बर्तन देखने में साधारण थे और बहुत कम बिकते थे। लोग उसकी कला की सराहना नहीं करते थे और वह अक्सर सोचता था कि वह कभी जीवन में सफल हो पाएगा या नहीं।
रघु की हालत देखकर उसके पड़ोसी और दोस्त उसे सलाह देते थे कि वह इस काम को छोड़कर कुछ और कर ले, जिससे उसकी कमाई बढ़ सके। लेकिन रघु का मानना था कि उसकी सच्ची खुशी उसी काम में है जिसे वह दिल से करता है। वह हर दिन अपनी कला को बेहतर बनाने की कोशिश करता, भले ही उसे यह मालूम था कि लोग उसकी कद्र नहीं करते। एक दिन कस्बे में एक मेले का आयोजन हुआ। मेला बहुत बड़ा था और वहां हर तरह की चीजें बेची जा रही थीं। रघु ने भी सोचा कि यह मौका अच्छा है अपनी कला को लोगों के सामने पेश करने का। उसने अपने सबसे बेहतरीन बर्तन बनाए और मेले में एक छोटा सा स्टॉल लगाया। जैसे ही मेले में भीड़ आई, रघु को उम्मीद थी कि उसके बर्तन खूब बिकेंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके बर्तनों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह देखता रहा कि कैसे दूसरे कारीगरों की चीजें बिक रही थीं, लेकिन उसके बर्तन अब भी वैसे ही पड़े थे। रघु निराश हो गया। उसने सोचा कि शायद उसके बर्तन वाकई उतने अच्छे नहीं हैं। वह अपने काम पर सवाल करने लगा। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति उसके स्टॉल के पास आया। उसने रघु के बर्तनों को ध्यान से देखा और कुछ देर बाद बोला, तुम्हारे बर्तन बहुत खास हैं, लड़के, लेकिन तुम इन्हें बेचने का तरीका नहीं जानते। रघु को बुजुर्ग की बात सुनकर आश्चर्य हुआ। उसने बुजुर्ग से कहा, मुझे नहीं लगता कि मेरे बर्तन इतने अच्छे हैं कि लोग इन्हें खरीदे। मैंने सालों से इन्हें बनाया, लेकिन कभी इन्हें सराहना नहीं मिली। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए कहा, सच्ची सफलता तुरंत नहीं मिलती। यह धैर्य और समर्पण मांगती है। तुम जो कर रहे हो वह सही है, लेकिन तुम्हें खुद पर विश्वास करने की जरूरत है। जब तुम अपने काम पर गर्व महसूस करने लगोगे, तब लोग भी तुम्हारी कला को पहचानेंगे। बुजुर्ग की बातें रघु के दिल में उतर गईं। उसने ठान लिया कि अब वह अपने काम को न केवल मेहनत से करेगा, बल्कि गर्व के साथ लोगों के सामने पेश करेगा। अगले दिन उसने अपनी दुकान को थोड़ा सजाया और जब लोग उसके पास आए तो वह अपने बर्तनों की खासियत के बारे में उत्साह से बताने लगा। वह न केवल बर्तन बेच रहा था, बल्कि अपनी कला की कहानी भी सुना रहा था। धीरे धीरे लोग उसकी कला में दिलचस्पी लेने लगे। रघु के बर्तन बिकने लगे। लोग उसकी कला की सराहना करने लगे और उसकी दुकान पर भीड़ बढ़ती चली गई। मेला खत्म होते होते रघु के सभी बर्तन बिक गए थे। रघु को तब समझ आया कि असली सफलता यह नहीं है कि लोग तुरंत आपकी सराहना करें। असली सफलता तब मिलती है जब आप खुद पर और अपने काम पर विश्वास रखते हैं। वह दिन रघु की जिंदगी का मोड़ बन गया। उसने न केवल अपने काम से पैसा कमाया, बल्कि अपनी कला को पहचाना और दूसरों से भी पहचान दिलाई। सीख, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सच्ची सफलता हमेशा धैर्य, समर्पण और आत्मविश्वास से मिलती है। हमें अपनी क्षमताओं पर भरोसा रखना चाहिए, चाहे शुरुआत में कितनी भी मुश्किलें आएं। अगर आप अपने काम में विश्वास करते हैं, तो एक दिन लोग भी आपकी काबिलियत को पहचानेंगे। चलिए आज हम आपको स्वाभिमान और आत्मसम्मान की एक कहानी सुनाते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से राज्य में वीर सिंह नाम का एक राजा राज करता था। वीर सिंह न्यायप्रिय और दयालु राजा था। उसके राज्य में हर व्यक्ति खुशहाल था और लोग उसकी प्रशंसा करते नहीं थकते थे। राज्य की सीमाओं पर शांति थी, व्यापार फल फूल रहा था और हर दिशा से सुख समृद्धि के गीत सुनाई देते थे। राजा वीर सिंह का एक खास गुण था जो उसे अन्य राजाओं से अलग बनाता था, उसका आत्मसम्मान और स्वाभिमान। वह हमेशा कहता था, मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसका आत्मसम्मान है। अगर यह खो गया तो वह कुछ भी नहीं कर सकता। वह हमेशा अपने राज्य के लोगों को सिखाता था कि वे खुद पर विश्वास रखें और कभी किसी के सामने झुके नहीं।
चाहे कैसी भी परिस्थितियां हों। एक दिन राजा के राज्य में एक दूर देश के राजा का संदेश आया। उस देश का राजा रणधीर अपनी ताकत और अहंकार के लिए प्रसिद्ध था। उसने वीर सिंह के राज्य के बारे में सुना था और उसकी समृद्धि और शांति से जलता था। रणधीर ने संदेश भेजा जिसमें लिखा था, मैंने सुना है कि तुम्हारा राज्य बहुत समृद्ध और शक्तिशाली है, लेकिन मेरी ताकत के सामने कोई टिक नहीं सकता। अगर तुम मेरे सामने झुकते हो और मुझे अपना अधिपति मान लेते हो तो मैं तुम्हें और तुम्हारे राज्य को सुरक्षित रखूंगा। अगर नहीं तो मैं तुम्हारे राज्य पर आक्रमण कर दूंगा। वीर सिंह ने यह संदेश पढ़ा और गंभीर हो गया। उसने अपने मंत्रियों को बुलाया और उनसे इस विषय पर चर्चा की। कई मंत्रियों ने कहा, महाराज, रणधीर बहुत ही शक्तिशाली राजा है। उसकी सेना विशाल है और उसकी ताकत के आगे टिक पाना मुश्किल होगा। हमें उसकी शर्त मान लेनी चाहिए ताकि युद्ध से बचा जा सके। लेकिन वीर सिंह ने दृढ़ता से कहा, हम अपने आत्मसम्मान और स्वाभिमान के साथ किसी के सामने झुकेंगे नहीं। रणधीर चाहे जितना ताकतवर हो, लेकिन हम अपनी स्वतंत्रता को नहीं छोड़ सकते। अगर हम आज उसके सामने झुक गए तो कल कोई और आएगा और हमें अपनी शर्तों पर नाचने के लिए कहेगा। राजा ने रणधीर को संदेश भेजा, हमारे राज्य में शांति और समृद्धि है और हम इसे किसी के भय से खोना नहीं चाहते। लेकिन हम अपने स्वाभिमान की कीमत पर किसी के अधीन नहीं होंगे। अगर तुम युद्ध करना चाहते हो तो हम इसके लिए तैयार हैं। हम अपने आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आखिरी सांस तक लड़ेंगे। रणधीर को यह सुनकर क्रोध आ गया। उसने अपनी विशाल सेना को वीर सिंह के राज्य पर हमला करने के लिए भेज दिया। रणधीर की सेना बहुत बड़ी और शक्तिशाली थी, जबकि वीर सिंह के राज्य की सेना सीमित थी। लेकिन वीर सिंह ने हार मानने से इनकार कर दिया। उसने अपनी छोटी सेना को संगठित किया और खुद सेना का नेतृत्व करने के लिए युद्ध के मैदान में उतरा। युद्ध शुरू हुआ और रणधीर की विशाल सेना ने वीर सिंह के राज्य पर हमला किया। लेकिन वीर सिंह और उसकी सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी। उन्होंने रणधीर की सेना को आगे बढ़ने से रोक दिया। हर सैनिक राजा वीर सिंह की तरह लड़ाई में डटा रहा, क्योंकि वे जानते थे कि वे अपने राज्य और अपने आत्मसम्मान की रक्षा कर रहे हैं। रणधीर की सेना के कई सैनिक वीर सिंह के राज्य की वीरता और साहस को देखकर हतप्रभ रह गए। वे सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी छोटी सेना इतनी बहादुरी से लड़ेगी। कई दिनों तक युद्ध चलता रहा और आखिरकार रणधीर को यह एहसास हुआ कि वह वीर सिंह को हराने में असमर्थ है। उसकी विशाल सेना भी वीर सिंह की छोटी लेकिन जुझारू सेना के सामने घुटने टेकने लगी। आखिरकार रणधीर ने हार मान ली और युद्ध रोक दिया। वह खुद वीर सिंह के पास गया और कहा, तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। तुम्हारी सेना की संख्या कम। जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी उम्मीद और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं, हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और जीवन की हर समस्या का हल पा सकते हैं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिख। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में गोपाल नाम का एक युवक रहता था। वह एक मेहनती किसान था और अपने परिवार के साथ खेती का काम करता था। उसकी जिंदगी सरल थी, लेकिन एक बड़ी समस्या ने उसे घेर लिया था। पिछले 3 साल से बारिश नहीं हो रही थी और गांव में भयंकर सूखा पड़ा था। फसलें सूख गई थीं, जानवरों के लिए चारा नहीं था और पानी का अभाव इतना था कि लोग गांव छोड़कर जा रहे थे। गांव के बहुत से लोग उम्मीद खो चुके थे। हर जगह निराशा और हताशा का माहौल था।
लेकिन गोपाल का दिल अभी भी उम्मीदों से भरा हुआ था। वह मानता था कि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, अगर इंसान अपना विश्वास न खोए और निरंतर कोशिश करता रहे तो रास्ता जरूर निकलता है। एक दिन गांव के लोग एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे इकट्ठा हुए और गांव छोड़ने की योजना बनाने लगे। लोगों का कहना था कि यहाँ रहना बेकार है, न तो पानी है और न ही कोई काम। किसी ने कहा यहाँ रहकर हम सब मर जाएंगे, किसी ने और कहा हम कितनी भी कोशिश कर लें अब कुछ नहीं हो सकता, हमें इस गांव को छोड़ देना चाहिए। लेकिन गोपाल ने खड़ा होकर कहा, मैं इस गांव को नहीं छोड़ूंगा। मैं जानता हूं कि हालात बहुत कठिन हैं, लेकिन हमें हार नहीं माननी चाहिए। जब तक हमारे हाथ पैर सलामत हैं और दिल में हिम्मत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम थोड़ी और मेहनत करें और एक साथ मिलकर काम करें तो हम इस स्थिति से बाहर निकल सकते हैं। लोगों ने गोपाल की बातों को हंसी में टाल दिया। वे सोचते थे कि वह सिर्फ एक सपना देख रहा है और इस सूखे में मेहनत करना बेकार है। लेकिन गोपाल ने ठान लिया कि वह हार नहीं मानेगा। उसने गांव को छोड़ने की बजाय गांव को बचाने का निर्णय लिया। अगली सुबह से गोपाल ने अपने खेत में काम करना शुरू कर दिया। वह हर दिन सुबह उठकर खेतों में पानी लाने के लिए दूर दूर के तालाबों और नदियों से पानी भरकर लाता। हालांकि तालाब भी सूख चुके थे, लेकिन थोड़ी थोड़ी मात्रा में पानी इकट्ठा करने की उसकी जिद बनी रही। वह जानता था कि तुरंत नतीजे नहीं मिलेंगे, लेकिन उसने अपने काम में विश्वास बनाए रखा। उसने छोटे छोटे पौधों को सींचना शुरू किया, एक एक पौधे की देखभाल की। गांव के लोग उसकी मेहनत को देखकर हैरान थे, लेकिन वे अब भी निराश थे। कुछ लोग कहते थे, इसकी मेहनत बेकार है, यह अकेला कुछ नहीं कर सकता। फिर भी गोपाल बिना रुके काम करता रहा। कुछ हफ्तों बाद एक दिन गोपाल के खेत में कुछ छोटे छोटे अंकुर फूटने लगे। उसने उन्हें बड़े प्यार से पाला और उनमें पानी दिया। यह देखकर कुछ गांव वाले भी उसकी मदद करने के लिए आने लगे। धीरे धीरे लोग समझने लगे कि मेहनत और उम्मीद के बल पर कुछ भी संभव है। वे भी गोपाल की तरह अपने खेतों में मेहनत करने लगे। अब वे सब मिलकर तालाबों से पानी लाने लगे और खेतों की सिंचाई करने लगे। दिन रात की मेहनत के बाद कुछ महीनों में गांव के खेतों में हरियाली दिखने लगी। गोपाल और उसके साथियों की मेहनत रंग लाई थी। उन्होंने सूखे और कठिनाइयों को मात दे दी थी। गांव में फिर से फसलें उगने लगीं और लोग खुशहाल होने लगे। लेकिन असली चमत्कार तब हुआ जब कुछ महीनों बाद आसमान में बादल घिर आए और जोरदार बारिश होने लगी। बारिश ने पूरे गांव को फिर से जीवन दे दिया। जिन लोगों ने उम्मीद खो दी थी, वे अब गोपाल की प्रशंसा करने लगे। गांव के बुजुर्गों ने कहा, यह सब गोपाल की वजह से हुआ। अगर उसने हार मान ली होती तो आज हमारा गांव खत्म हो जाता। गोपाल ने सबको समझाते हुए कहा, यह सिर्फ मेरी मेहनत नहीं थी, यह उस विश्वास की जीत थी जो मैंने कभी नहीं खोया। हमें हमेशा यह याद रखना चाहिए कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन क्यों न हो, अगर हम धैर्य, विश्वास और मेहनत से काम करें तो हम हर समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। आशा और मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। उस दिन के बाद गांव में एक नई सोच का जन्म हुआ। लोगों ने सीखा कि हार मान लेना किसी भी समस्या का हल नहीं होता। कठिनाइयों में भी उम्मीद की किरण होती है, बशर्ते हम उसे देख सकें और उसके लिए काम करें। गोपाल की कहानी गांव के हर बच्चे बच्चे को सुनाई जाती, ताकि वे भी जीवन में कभी हार न माने और हमेशा उम्मीद और मेहनत से आगे बढ़े। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि चाहे जीवन में कितनी भी कठिनाइयां क्यों न आए, हमें कभी भी उम्मीद और मेहनत का दामन नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक हम खुद पर विश्वास रखते हैं और धैर्य से काम करते हैं,
हम किसी भी मुसीबत का सामना कर सकते हैं और जीवन की हर समस्या का हल पा सकते हैं। किसी समय की बात है, एक छोटे से गांव में शिवा नाम का एक लड़का रहता था। शिवा बहुत मेहनती था, लेकिन उसे हमेशा लगता था कि जितनी मेहनत वह करता है उतना फल उसे नहीं मिलता। वह रोज सुबह उठकर अपने खेतों में काम करता, लेकिन उसकी फसलें उतनी अच्छी नहीं होती थीं जितनी उसके पड़ोसियों की। इसके कारण वह अक्सर उदास रहता और अपने आप से सवाल करता, मैं इतना काम करता हूँ फिर भी सफलता क्यों नहीं मिलती। गांव में एक बहुत बुजुर्ग और समझदार किसान बाबाजी रहते थे। गांव के लोग उनकी सलाह को बहुत मानते थे, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन में बहुत अनुभव किया था और हमेशा लोगों की मदद करते थे। एक दिन शिवा ने हिम्मत करके बाबाजी से अपनी समस्या के बारे में बात की और उनसे पूछा, बाबाजी, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, लेकिन मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिलता? क्या मेरी किस्मत ही खराब है? बाबाजी ने मुस्कुराते हुए शिवा से कहा, बेटा, किस्मत की कोई गलती नहीं है। तुम्हें केवल एक महत्वपूर्ण सबक सीखने की जरूरत है। कल सुबह मेरे पास आओ, मैं तुम्हें उस सबक के बारे में बताऊंगा। अगले दिन सुबह सुबह शिवा बाबाजी के पास पहुंचा। बाबाजी उसे एक पहाड़ी की तरफ ले गए और कहा, इस पहाड़ी के ऊपर एक खास जगह है जहां से तुम अपने जीवन की दिशा बदल सकते हो। लेकिन वहां पहुंचने के लिए तुम्हें इस पत्थर को अपने साथ ऊपर तक ले जाना होगा। यह पत्थर भारी है, लेकिन अगर तुम पूरी मेहनत और धैर्य के साथ इसे ऊपर तक ले जाओगे तो तुम अपने सवालों के जवाब पालोगे। शिवा थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन उसने सोचा कि शायद इसमें कोई गहरा रहस्य छिपा हो। उसने पत्थर उठाया और पहाड़ी की तरफ चढ़ाई शुरू की। पत्थर बहुत भारी था और चढ़ाई भी मुश्किल। कुछ दूरी तक पहुंचते ही उसकी सांस फूलने लगी और वह थक गया। उसे लगा कि शायद वह पत्थर लेकर पहाड़ी के ऊपर नहीं पहुंच पाएगा। वह थक कर बैठ गया और बाबाजी की बातों पर सोचने लगा। तभी उसने देखा कि आसपास की हरियाली कितनी सुंदर है, पक्षियों की चहचहाहट कितनी सुकून देने वाली है और आकाश कितना साफ है। उसे महसूस हुआ कि वह केवल पत्थर के बोझ के बारे में सोचकर बाकी की सारी सुंदरता को नजरअंदाज कर रहा था। उसने फिर से हिम्मत जुटाई और धीरे धीरे चढ़ाई शुरू की। इस बार उसने हर कदम को सोच समझकर और आराम से उठाया। जब वह थकता तो कुछ देर रुककर आसपास की सुंदरता का आनंद लेता, फिर आगे बढ़ता। धीरे धीरे उसने पाया कि पत्थर का बोझ अब पहले जैसा भारी नहीं लग रहा था। उसके कदम मजबूत हो रहे थे और मन में एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। आखिरकार कई घंटों की मेहनत और धैर्य के बाद शिवा पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया। वह बहुत खुश हुआ और सोचा कि अब बाबाजी उसे कोई चमत्कारी जवाब देंगे। लेकिन बाबाजी वहां पहले से ही इंतजार कर रहे थे और उन्होंने कहा, शिवा, मैंने तुम्हें यहाँ तक पत्थर लेकर आने को इसलिए कहा था ताकि तुम यह समझ सको कि जीवन भी इसी पहाड़ी चढ़ाई की तरह है। शिवा हैरानी से उनकी बात सुन रहा था। बाबाजी ने समझाया, जीवन में भी हमें कई बार भारी बोझ उठाना पड़ता है। कभी जिम्मेदारियों का बोझ, कभी कठिनाइयों का और कभी असफलताओं का। लेकिन अगर तुम उस बोझ को केवल समस्या समझकर उठाते रहोगे तो वह बोझ तुम्हें थका देगा और तुम हार मान जाओगे। लेकिन अगर तुम जीवन की सुंदरता, इसके छोटे छोटे सुख और रास्ते में मिलने वाले अनुभवों को सराहोगे तो वह बोझ भी हल्का लगने लगेगा। तुम धैर्य और समझदारी के साथ हर मुश्किल को पार कर पाओगे। असली सफलता तभी मिलती है जब हम जीवन की हर चुनौती को स्वीकार करते हैं और उससे कुछ सीखते हैं। शिवा ने बाबाजी की बातों को ध्यान से सुना और महसूस किया कि उसकी समस्या केवल बाहरी नहीं थी, बल्कि उसके अंदर की थी। उसे अपने धैर्य की कमी थी और वह केवल परिणाम पर ध्यान दे रहा था,
न कि उस सफर पर जिसे वह तय कर रहा था। उस दिन के बाद से शिवा ने अपने जीवन को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। उसने केवल मेहनत नहीं की, बल्कि उस सफर का भी आनंद लेना शुरू किया जो उसे सफलता तक ले जा रही थी। वह हर छोटी चीज की सराहना करने लगा और धीरे धीरे उसकी फसलें भी बेहतर होने लगी, क्योंकि अब वह समझ चुका था कि मेहनत के साथ धैर्य भी सफलता का एक बड़ा हिस्सा है। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि जीवन में कभी कभी हमें तुरंत सफलता नहीं मिलती, लेकिन अगर हम धैर्य और समझदारी के साथ अपनी मेहनत जारी रखें, तो सफलता जरूर मिलती है। जीवन में हर कदम महत्वपूर्ण है और असली खुशी सिर्फ मंजिल पाने में नहीं, बल्कि उस सफर में होती है जो हमें उस मंजिल तक ले जाता है। सफलता और असली जीत केवल बाहरी ताकत और कौशल से नहीं मिलती, बल्कि यह उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने भीतर के डर और कमजोरियों पर काबू पाता है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई हमारी अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं के खिलाफ होती है। जब हम इन्हें जीत लेते हैं, तो हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकते हैं। चलिए हम आपको एक और कहानी सुनाते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में बसे एक छोटे से गांव में एक युवा लड़का रघु रहता था। रघु का सपना था कि वह एक महान योद्धा बने और अपनी शक्ति और साहस के बल पर दुनिया में अपना नाम बनाए। वह रोज जंगल में जाकर घंटों तलवारबाजी, दौड़ और अन्य युद्ध कलाओं का अभ्यास करता। उसकी एक ही इच्छा थी, किसी दिन वह एक महान योद्धा बनेगा और लोग उसकी बहादुरी की कहानियां सुनाएंगे। रघु का एक गुरु था, महावीर, जो एक बहुत ही अनुभवी और बुद्धिमान योद्धा था। वह हमेशा रघु को सिखाता था कि सिर्फ शारीरिक ताकत ही नहीं, बल्कि मानसिक शक्ति, धैर्य और समझदारी भी योद्धा बनने के लिए जरूरी होते हैं। लेकिन रघु को हमेशा लगता था कि जितना ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली होगा, उतनी ही जल्दी वह महान योद्धा बन जाएगा। एक दिन गुरु महावीर ने रघु से कहा, अब समय आ गया है कि तुम एक आखिरी परीक्षा से गुजरो। इससे तुम्हारी असली शक्ति का पता चलेगा। रघु बहुत उत्साहित हो गया। उसे लगा कि अब वह परीक्षा देकर दुनिया को दिखा सकेगा कि वह कितना बड़ा योद्धा है। महावीर ने रघु को एक पहाड़ी के ऊपर स्थित एक दुर्गम गुफा की ओर इशारा किया और कहा, उस गुफा में एक शक्तिशाली दैत्य रहता है। उसे हराने के लिए तुम्हें इस गुफा में जाना होगा। लेकिन याद रखना, यह कोई साधारण दैत्य नहीं है। यह तुम्हारी असली परीक्षा होगी। रघु ने अपनी तलवार उठाई और पूरे आत्मविश्वास के साथ गुफा की ओर बढ़ गया। गुफा का रास्ता बहुत ही कठिन और खतरनाक था। वह बर्फीली हवाओं, तेज धाराओं और चट्टानों के बीच से होते हुए बड़ी मुश्किल से गुफा तक पहुंचा। गुफा के अंदर का वातावरण ठंडा और अंधकारमय था और वहां एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। जैसे ही रघु गुफा के गहरे हिस्से में पहुंचा, उसे एक विशाल दैत्य दिखाई दिया। दैत्य इतना बड़ा और डरावना था कि उसे देखकर रघु का दिल तेजी से धड़कने लगा। लेकिन उसने अपने डर को काबू में किया और तलवार निकालकर दैत्य पर हमला करने के लिए तैयार हो गया। तभी दैत्य ने उसकी ओर देखा और गहरी आवाज में बोला, तुम्हें लगता है कि अपनी तलवार से मुझे हरा सकते हो? रघु बिना किसी संकोच के दैत्य पर हमला करने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत और कौशल का इस्तेमाल किया, लेकिन हर बार जब वह दैत्य पर वार करता, दैत्य गायब हो जाता और फिर कहीं और प्रकट हो जाता। रघु बार बार कोशिश करता रहा, लेकिन दैत्य को एक खरोंच तक नहीं आई। कई घंटों की लड़ाई के बाद रघु थक गया और उसकी तलवार हाथ से गिर गई। दैत्य ने हंसते हुए कहा, तुम अपनी तलवार से मुझे हरा नहीं सकते।
असली योद्धा वह नहीं होता जो केवल अपनी ताकत पर निर्भर हो, बल्कि वह होता है जो अपने मन और बुद्धि से लड़ाई जीतता है। रघु ने पहली बार महसूस किया कि वह सिर्फ अपनी शारीरिक शक्ति पर निर्भर था और उसने कभी यह नहीं सोचा था कि मानसिक शक्ति भी महत्वपूर्ण हो सकती है। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और गहरी सांस लेकर खुद को शांत किया। उसने अपने डर को दूर किया और फिर से दैत्य का सामना करने के लिए खड़ा हो गया, इस बार बिना तलवार के। रघु ने अपनी पूरी एकाग्रता और आत्मविश्वास से दैत्य की आंखों में देखा। धीरे धीरे दैत्य का आकार छोटा होने लगा और अंत में वह पूरी तरह से गायब हो गया। रघु हैरान रह गया। उसे समझ में आया कि वह दैत्य असल में उसके मन का डर और अहंकार था, जिसे उसने खुद ही पैदा किया था। उसे हराने के लिए उसे अपनी आंतरिक शक्ति और धैर्य की जरूरत थी, न कि केवल तलवार की। रघु गुफा से बाहर आया और गुरु महावीर के पास पहुंचा। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, अब तुमने असली जीत का मतलब समझा। असली योद्धा वही है जो अपने भीतर के डर, अहंकार और संदेह को हरा सके। तलवार से लड़ाई तो हर कोई लड़ सकता है, लेकिन जो अपने मन को काबू में कर सके वही सच्चा विजेता होता है। उस दिन के बाद रघु ने अपनी सोच बदल दी। उसने समझ लिया कि असली जीत केवल बाहरी लड़ाइयों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की कमजोरियों को हराने में है। उसने अब अपनी शक्ति और कौशल को सही दिशा में इस्तेमाल करना शुरू किया। उसकी प्रसिद्धि बढ़ने लगी, लेकिन अब वह न केवल एक ताकतवर योद्धा के रूप में जाना जाता था, बल्कि एक समझदार और धैर्यवान व्यक्ति के रूप में भी। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि सफलता और असली जीत केवल बाहरी ताकत और कौशल से नहीं मिलती, बल्कि यह उस व्यक्ति को मिलती है जो अपने भीतर के डर और कमजोरियों पर काबू पाता है। जीवन की सबसे कठिन लड़ाई हमारी अपनी मानसिक और भावनात्मक सीमाओं के खिलाफ होती है। जब हम इन्हें जीत लेते हैं, तो हम किसी भी बाहरी चुनौती का सामना कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको दुनिया बुरी, बहुत बुरी, हर जगह बुरे लोग दिख रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने आप को नहीं देख रहे, क्योंकि बुरा जो ढूंढत में फिरा, बुरा ना दिखा कोई, जो दिल ढूंढा अपना, मुझसे बुरा ना कोई। वही बात है कि जैसे हम होते हैं वैसा ही हमें दिखता है, और जैसा हम देखना चाहते हैं वैसा ही हमें दिखता है। चलिए हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। ये कहानी है गुरुकुल में पढ़ने वाले एक शिष्य की, जिसका अंतिम दिन था। गुरुकुल में जब वह अपने गुरु को अंतिम प्रणाम करने पहुंचा, तो गुरुजी ने उसको बदले एक भेंट दी और कहा कि ये एक ऐसा शीशा है जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो सब बता देता है। शिष्य यह देखकर बड़ा प्रसन्न हुआ और उसे लगा कि सबसे पहले गुरुजी को ही देख लेते हैं कि गुरुजी कैसे हैं। और जब उसने गुरुजी की तरफ शीशा घुमाया तो उसे गुरुजी के अंदर दुर्गुण दिखाई दिए। उनमें क्रोध, द्वेष, अहंकार बचा हुआ है, और गुरुजी थे कुछ बोला नहीं और प्रणाम कर भेंट लेकर निकल लिया। जब वह शिष्य वहां से बाहर आया और सोचने लगा कि कैसे गुरु है, इनको मैंने अपना आदर्श माना और इनके अंदर ही अवगुण बचे हुए हैं, और इन्होंने उन अवगुणों को अब तक खत्म नहीं किया और इनमें बहुत बुराइयां बची हुई है। रास्ते में उसे जब अपना दोस्त मिला, तब उसे लगा कि दोस्त की परीक्षा ले लेते हैं। उसके पास ऐसा शीशा था जो सामने वाले के मन में क्या चल रहा है वो आसानी से पता कर सकता था। तब उसने अपने दोस्त को उस शीशे में देखने को बोल दिया और देखा कि दोस्त के अंदर भी बहुत सारे अवगुण हैं। उसका भरोसा टूट गया दोस्त से भी, और आगे बढ़ा तो एक रिश्तेदार दिखाई दिए। तब उसे लगा कि चलो इनका भी हाल जान लेते हैं। उनको भी शीशा दिखाया और तभी शिष्य ने उनके मन के भाव पढ़ लिए कि रिश्तेदार में भी कमियां है। अब उस शिष्य का भरोसा धीरे धीरे संसार से उठने लगा और कहने लगा कि गुरुजी, दोस्त और रिश्तेदार में कमियां है।
अब वह शिष्य अपने घर की तरफ आ चुका था और जब घर की तरफ बढ़ने लगा तब सोचने लगा कि माँ और पिताजी में कोई दुर्गुण नहीं होंगे और वो निर्मल होंगे। मेरे पिताजी तो बड़े प्रतिष्ठित है और समाज में बड़ी प्रतिष्ठा है उनकी और सब माँ को देवतुल्य मानते हैं। शिष्य घर पर जब गया तो पिताजी को सबसे पहले शीशा दिखाया और पिताजी में भी उसको अवगुण दिखाई दिए और माताजी को दिखाया उनमें भी कमियां दिखाई दी। अब शिष्य का भरोसा ही टूट चुका था। अब उसे लगा कि वापस गुरुकुल जाते हैं और जल्दी से ये शीशा गुरुजी को वापस सौंप देते हैं और गुरुकुल में जाने के बाद गुरुजी से पूछा कि ये शीशा आपने